यानी कौन कौन से मेथड्स होते हैं अंडरग्राउंड केबल बिछाने का। द मेथड्स ऑफ लेइंग यूजी केबल अंडरग्राउंड। ओपन सर्किट फॉल्ट यानी कंडक्टर जो जा रहा है वो किसी कारणवश माने हेवी मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर ओवर हीटिंग की वजह से या तो टूट गया आधा रास्ता में या कहीं पर टूट गया है ये वो कंडक्टर, ओपन सर्किट करंट फ्लो नहीं होगा। हेलो दोस्तों, क्या चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में दोस्तों अंडरग्राउंड केबलिंग का मेथड्स, यानी कौन कौन से मेथड्स होते हैं अंडरग्राउंड केबल बिछाने का। द मेथड्स ऑफ लेइंग यूजी केबल अंडरग्राउंड केबल। दोस्तों इसमें हम लोग तीन तरीके जानेंगे। पहला है द डायरेक्ट मेथड, दूसरा है ड्रॉ इन सिस्टम और तीसरा है हमारा द सॉलिड सिस्टम। तो इन सभी मेथड्स और आज ही की वीडियो में हम लोग मतलब ये आपका डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 6 है ना। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं और साथ ही हम लोग जो केबल ग्लैंड होते हैं वे क्या होते हैं, कितने प्रकार के केबल ग्लैंड होते हैं यानी उसके टाइप्स, और ग्राउंडिंग एंड बॉन्डिंग ग्राउंड, इस टॉपिक को अच्छा से देख लेंगे। छोटा छोटा दो टॉपिक है और फिर उसी में हम लोग देखेंगे कि टेस्टिंग अंडरग्राउंड केबल का टेस्टिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो टेस्टिंग ऑफ यूजी केबल है ना। तो इन जो टॉपिक्स है जो यूनिट 6 में है सारा टॉपिक को आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, यानी यूनिट 6 को हम लोग एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। दोस्तों इससे पहले हम लोग यूनिट 5 में अंडरग्राउंड केबल को शुरू किए थे है ना। अंडरग्राउंड केबल, उसमें से अंडरग्राउंड केबलिंग क्या होता है, प्रोसेस है ना, तार बिछाने की प्रक्रिया क्या होता है, फिर वो जो अंडरग्राउंड केबल है उसका क्या क्या गुण होना चाहिए, अंडरग्राउंड केबल उसका क्लासिफिकेशन देखे थे कि कितना प्रकार के यूजी केबल होता है अंडरग्राउंड केबल। उसके बाद हम लोग देखे थे सिंगल कोर यूजी केबल का कंस्ट्रक्शनल डायग्राम, जिसमें 5-5 को लेयर मैंने बताया था, आर्मिंग, सर्विंग, मेटालिक शीट है ना, बेडिंग, आर्मरिंग, उसके बाद फिर अपने कंडक्टर, इंसुलेशन, ये सब जो आपने पढ़ा है या फिर सुना होगा उसको मैंने अच्छा तरीके से नॉर्मल शब्दों में एकदम घरेलू भाषा में मैंने आपको सिखाया था, समझाया था है ना। तो बिना समय गवाते आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आप एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठिए और एकदम वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कॉपी, और जैसा कि हमारा नियम रहता है कि कॉपी कलम लेकर के बैठना है, एकदम नोट्स बनाते चलना है। कोई मैंने ऐसा नहीं कि हाँ पहले पॉपकॉर्न खाते खाते वीडियो देख लेंगे उसके बाद वीडियो मैंने अगर इंपॉर्टेंट रहा तो वीडियो नोट्स लिख लेंगे, ऐसा नहीं। एकदम हमारे चैनल पर आगे डिप्लोमा के ही स्टूडेंट है ना, पहला बात डिप्लोमा के, अगर नहीं भी है तो अगर आपको इसका मैंने इस टॉपिक के बारे में अगर जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो आप अगर आप डिप्लोमा का नहीं है तो आप खाली वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। अगर आप डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आप लोग एकदम कॉपी कलम लेकर के बैठिए, क्योंकि मैं आपके लेटेस्ट सिलेबस 2025 के अनुसार ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तू समझा? हाँ ठीक है, एकदम सीरियल वाइज। तो मेथड्स लिख ले, ये टॉपिक को लिखिए कॉपी में, हेडिंग डाल दीजिए मेथड्स ऑफ लेइंग, चैप्टर नंबर 6 ऊपर में लिख लीजिएगा है ना। मेथड्स ऑफ लेइंग यूजी केबल या फिर यूनिट नंबर 6। यूजी केबल का लेइंग का मतलब होता है बिछाना और यूजी का मतलब होता है अंडरग्राउंड। यू का मतलब अंडर और जी का मतलब ग्राउंड। केबल, अंडरग्राउंड केबल बिछाने की तरीके, बिछाने का तरीका क्या क्या तरीका है, तो इसमें बेसिकली 3 मेथड है। पहला मैंने आपको बताया क्या, डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट लेइंग मेथड, दूसरा ड्रॉ इन सिस्टम और तीसरा द सॉलिड सिस्टम मेथड। तो कुछ नहीं, आप लोग ये वाला टॉपिक हेडिंग डाल दिए ना, अब सिंपल से यहाँ पे लिख देना कि क्या क्या मैंने इसमें मेथड्स है और उसके बारे में लिख लेंगे और प्रत्येक को एक्सप्लेन करेंगे कि डायरेक्ट मेथड में क्या है उसका डायग्राम, ड्रॉइंग सिस्टम मेथड क्या है उसका डायग्राम, तो सॉलिड सिस्टम मेथड क्या है उसका डायग्राम, सब कुछ, और फायदे और नुकसान वो भी देखेंगे है ना, कि इसका मैंने ये वाला मेथड का यूज करने से क्या फायदा है, बिना फायदा का तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देयर आर बेसिकली, लिखते चलिए, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ या 3 मेथड्स, टाइप्स नहीं लिखे यहाँ पर, मेथड क्वेश्चन में दिया तो मेथड ही लिखे, 3 मेथड्स ऑफ लेइंग का मतलब बिछाना यूजी केबल, यूजी का मतलब अंडरग्राउंड केबल। क्या क्या है, पहला है दोस्तों हमारा, पहला नंबर 1 डायरेक्ट लेइंग। क्या, डायरेक्ट लेइंग, पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट लेइंग मेथड। दूसरा क्या है, दूसरा है ड्रॉ इन सिस्टम, दूसरा क्या है, ड्रॉ इन सिस्टम, क्या है दूसरा, ड्रॉ इन सिस्टम मेथड। तीसरा क्या है, द सॉलिड सिस्टम, क्या है, द सॉलिड सिस्टम, तीसरा मेथड क्या है, द सॉलिड सिस्टम मेथड। तो कुछ नहीं, अब पहला आप लोग डायरेक्ट लेइंग मेथड लिख करके डैश दे दीजिए, और इसमें मैंने क्या होता है, किस तरीके से केबल को बिछाया जाता है जमीन के नीचे, कैसे बिछाया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर उसमें किया जाता है, प्रक्रिया, सब कुछ जानेंगे। और उसका एक डिटेल हम लोग मैंने उसका
फोटो भी बना लीजिए, बना लेंगे बगल में डायग्राम, ताकि अगर मान लेते आप लोग एग्जाम के समय देखते हैं मैंने हम लोग का दिमाग का मैंने क्या रहता है, स्वभाव कैसा रहता है, नेचर के हम लोग कोई चीज को पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, रिवीजन के समय फोटो देख लिए बस लिख लेंगे एग्जाम में अपने से। तो फोटो रहना बहुत जरूरी है, डायग्राम, सिमेट्रिक डायग्राम या फिर कंस्ट्रक्शनल डायग्राम। तो ये वाला लिख लीजिए, हो गया। आगे नंबर 1 डायरेक्ट लिंक लिख करके डैश दे दीजिए। तो हेडिंग डाल दिया दोस्तों, डायरेक्ट लिंक। देखिए क्या होता है डायरेक्ट लिंक का मतलब, सिंपल से एकदम इसका मतलब है कि डायरेक्ट सीधे तार लाइए, केबल लाइए और बिछा दीजिए गड्ढा खोद के। अब इसमें होता क्या है, इसमें नाला बनाया जाता है, नाला मैंने सीमेंट का नाला नहीं, मैंने ऐसे मिट्टी खोद दिया जाता है ना, मिट्टी का नाला बना दिया जाता है। देखिए ऐसा, देखिए ये वाला फोटो देख रहे हैं, हाँ यही है डायरेक्ट लिंक। देखिए इसमें क्या हुआ, पहला तो एक गड्ढा खोड़ा है ना, पूरा लाइन से, पूरा केबल का रूट में क्या किया, पूरा केबल जहां तक रास्ता, जिस रास्ता में आपको केबल बिछाना है उस रास्ते को में पूरा आप लोग गड्ढा कर दीजिए, है ना, एकदम नाला जैसा बना दीजिए, है ना। और उस नाले में आप सीधे तार को घुसा दीजिए, है ना। लेकिन रुके, थोड़ा सा उसके नीचे पहले बालू दे दीजिए, है ना, थोड़ा सा बालू देखिए, परत बना दीजिए बालू का। उसके ऊपर में केबल आप डाल के ले जाइए, केबल बिछा करके ले जाइए, फिर उसके ऊपर में बालू का परत डाल दीजिए, बालू डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर में मिट्टी तिट्टी जो भी है ऊपर का चीज वो सब डाल दीजिए, बस बंद कर दीजिए, ढक दीजिए, हो गया। यही है डायरेक्ट लिंक। डायरेक्ट लिंक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर से डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट लिंक में क्या होता है, सबसे पहले तो एक ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा खोदना, है ना। तो एक गड्ढा बनाया जाता है जिसका डेप्थ यानी गहराई रहेगा, जमीन से उसका गहराई रहेगा कितना, ज्यादा नहीं 1.5 मीटर रहता है, और चौड़ाई, चौड़ा कितना, 1 फुट नहीं 45 सेंटीमीटर, है ना। मैंने 1.5 मीटर गहरा खोदना है, 45 सेंटीमीटर चौड़ा रहना, 1.5 मीटर गहरा 45 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है। ऐसा गड्ढा खोद दिए, ठीक है, गड्ढा खोद दिए। अब इसमें क्या करना है, ऊपर में बालू का एक लेयर दे देना, सैंड का लेयर, ठीक है, पहला, और वो भी बालू का लेयर बहुत मोटा नहीं देना, बहुत चौड़ा नहीं, 10 सेंटीमीटर ठीक, 10 सेंटीमीटर का बालू का लेयर दे देना है, 10 सेंटीमीटर का इतना, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का दे दिए। अब उसके ऊपर में केबल को बिछा दीजिए, उस बालू का बेड, वो अब बेड बन गया ना बालू का बेड में केबल को बिछा दीजिए, जहां तक लिखना है ले जाइए। फिर उसके ऊपर में वही 10 सेंटीमीटर का फिर एक और बालू का परत डाल दीजिए, फिर बालू उसमें डाल दीजिए, 10 सेंटीमीटर चौड़ा रहना, मोटा रहना चाहिए। फिर उसके ऊपर में आप मैंने ईटा दे दीजिए, ईटा अभी डायग्राम में देखे ना, ईटा बिछा हुआ था, दो ईटा बिछा दीजिए, ईटा बिछा दीजिए। फिर उसके ऊपर में मिट्टी वगैरह दे दीजिए, है ना, सॉइल वाला मिट्टी वगैरह दे दीजिए और ढक दीजिए, उसको पूरा कवर कर दीजिए, हो गया। यही है हमारा डायरेक्ट मेथड, तार बिछ गया पुनः जा। इससे फायदा यह है कि बहुत आसान, अगर मान लेते फॉल्ट हुआ या फिर आपको रिपेयर करना है तो कुछ नहीं, ईटा को हटाइए, मैंने सबसे पहले तो बालू से मिट्टी, ऊपर में जो मिट्टी है उसको हटाइए, कोदाली से उसको साइड कर दीजिए, खोद लीजिए, मिट्टी ऊपर में जो ईटा था, ईटा को हटा दीजिए, थोड़ा बालू का परत था उसको हटा दीजिए, केबल को उठा लीजिए, जहां पर फॉल्ट है वहां पर आप अपना जो भी रिपेयरिंग का काम है वो सब कर दीजिए, फिर जो जैसा था वैसा कर दीजिए, हो गया। इसमें खर्चा भी बहुत कम है आपका, सिंपल मेथड भी है, इजी है, आसान है, बस यही सब इसका फायदा है। तो समझ में आ गया ना मैं कहना क्या जा रहा हूँ, डायरेक्ट लिंक एकदम सिंपल से इमेजिन बनाए, दिमाग में एकदम इमेज बनाइए, है ना। बाकी आप लोग कहीं ना कहीं तो जरूर देखेंगे, आगे चल के देखेंगे, अभी तक नहीं देखें तो। डायरेक्ट लिंक मेथड तो कुछ नहीं, समझ में आ गया ना। अब लिखना शुरू करेंगे, एकदम कॉपी में लिखते चलिए, अब कोई सोचना नहीं है, एकदम डायरेक्ट छापते चलिए। तो डायरेक्ट लिंक मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड आप चाहते हैं तो पूरा 2x में भी आप, मैंने जहां तक मैं लिख रहा हूं उसको 2x में क्लियर मैंने कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, मेरा साथ साथ लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप वीडियो पूरा स्पीड कर लीजिए, 2x में मेरा लिखा हुआ हो जाएगा, हम साइड हो जाएंगे, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हो गया, और कॉपी में लिख लीजिए। तो इन दिस मेथड ऑफ लेइंग ऑफ केबल, है ना, केबल बिछाने का यह जो प्रक्रिया है, इसमें ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा, नाला, a trench of 1.5 मीटर डीप एंड 0.45 मीटर या फिर 45 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, वाइड इज डग, डग का मतलब होता है खोदना, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है, खोद दिए हम लोग, गड्ढा खोद दिए, ठीक है। अ लेयर ऑफ सैंड of about 10 सेंटीमीटर thick, है ना, is a layer of sand of about 10 सेंटीमीटर thick is draw यानी दे दिया जाता है, या फिर हाँ लिख सकते हैं layer of sand of about 10 सेंटीमीटर thick is draw, है ना, उसमें दे दिया, डाल दिया जाता है, फुल स्टॉप। उसके बाद ऑन दिस सैंड बेड, सैंड का ये जो बेड है ना, इस सैंड का बेड पर केबल्स
आर केबल्स को क्या कर देना है, लेइंग, केबल्स आर लेइंग, केबल को बिछा देना है, केबल्स आर लेइंग along द केबल रूट, पूरे केबल का रूट में क्या कर देना है, केबल को बिछा देना है, फुल स्टॉप। ठीक है, ओवर दिस, या फिर है ना क्या लिखेंगे, अनदर लेयर ऑफ सैंड लेयर, या फिर अनदर लेयर ऑफ सैंड, अनदर लेयर ऑफ सैंड इज कवर्ड, है ना, कवर कर दिया जाता है ओवर द केबल, अनदर लेयर ऑफ सैंड ऑफ थिकनेस, वही फिर से अबाउट 10 सेंटीमीटर थिक, है ना, अनदर लेयर ऑफ सैंड ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर थिक इज ड्रो, डाल दिया जाता है ओवर द केबल, केबल के ऊपर, फुल स्टॉप। एंड देन, और उसके बाद, है ना, एंड देन अ लेयर ऑफ ब्रिक, ब्रिक का मतलब ईटा, एंड सैंड इज एंड देन अ लेयर ऑफ ब्रिक एंड सैंड इज ड्रो ओवर द वही केबल, केबल के ऊपर में, ठीक है, इन ऑर्डर क्रम में, किस लिए, टू प्रोटेक्ट द केबल, प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, फुल स्टॉप। हो गया, इसका डायग्राम, इसका डायग्राम देख लीजिए। अच्छा पहले ये वाला लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका डायग्राम देखिए दोस्तों, कुछ नहीं, यहां पर लिखना है कि इट्स कंस्ट्रक्शनल डायग्राम इज गिवन बिलो, देखिए इसका डायग्राम देखिए, कैसा रहता है। ये वाला जमीन था, ठीक है, और नीचे में जमीनें है ना। तो यहां पर है क्या, यहां पर सबसे पहले ये कितना गहरा है, ये कुछ नहीं 1.5 मीटर गहरा है, और चौड़ा कितना है, यहां से यहां तक इसका चौड़ाई कितना है 0.45, 45 सेंटीमीटर चौड़ा। और इसमें सबसे पहले तो क्या करना है, बालू का लेयर दे देना है 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर थिक, 10 सेंटीमीटर मोटा बालू का लेयर दे देना है। बालू का लेयर दे दिए, चादर बिछा दिया बालू का, इसमें केबल को रख देना है ना। केबल को जनरली हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, मैंने दिखाते हैं, ये केबल हो गया, है ना, और ये केबल हो गया। अब इसके ऊपर से हमको क्या कर देना है, ईंटा दे देना है, ईंटा दे दिए, ईंटा दे देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए ईंटा का परत दे दिए। अब ईंटा के परत में हम लोग क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, बालू डाल देंगे, बालू सैंड। फिर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का लेयर रहेगा, बालू का लेयर रहेगा, बालू का, है ना। फिर 10 सेंटीमीटर चौड़ा बालू का लेयर रहेगा। अब फिर इस बालू के ऊपर में हम लोग वही मिट्टी सब डाल देंगे, जो भी ऊपर में हम खोद के रखे हुए मिट्टी थे उसको फिर यहाँ पर डाल देंगे, है ना, मिट्टी सब डाल देंगे। तो ये वाला सबसे निचला वाला क्या है, सबसे निचला वाला है 10 सेंटीमीटर थिक, क्या, सैंड लेयर, ठीक है, सैंड का लेयर। फिर ये वाला क्या है, ये क्या है, ईंटा है, ब्रिक्स, ईंट ना, ईंटा सब रहता है। और ये वाला क्या है, ये केबल, ये क्या है, मेरा केबल है। और ये सब फिर क्या है, ये वाला भी फिर सैंड है, बालू का लेयर है। और फिर ये सब क्या है, ये मेरा सॉइल, मिट्टी, बस हो गया। यही तो मेरा कंस्ट्रक्शन है डायरेक्ट लेइंग मेथड का। इसी तरीके से तार केबल को बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर में ईंटा, फिर उसके ऊपर में बालू, फिर उसके ऊपर में मिट्टी वगैरह सब डाल के ले जाया जाता है, ढक देता है, बहुत अच्छा तरीके से इसको लेबलिंग कर देगा, ढक देगा, है ना।
ताकि हम क्या करेंगे, ताकि मान लीजिए इसके ऊपर से कोई इंसान वगैरह या फिर गाड़ी घोड़ा वगैरह चल के पार होगा तो इस केबल को कोई क्षति नहीं पहुंचेगा, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा, मैकेनिकल चोट वगैरह से बचाएगा, है ना। तो ये इसका डायरेक्ट लिंक। अब इसका फायदे क्या है, तो ये वाला डायग्राम पहले स्क्रीनशॉट मारिए। अब इसका फायदे क्या है दोस्तों, फायदे भी एग्जाम में लिख देना है, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस इसका फायदा क्या है, आखिर ये वाला डायरेक्ट लिंक मेथड से हमको क्या फायदा, हम काहे लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहला ये फायदा है कि इट इज सिंपल, यह बहुत आसान है, कोई ज्यादा जटिल नहीं था, एकदम आसान है। एंड लेस कॉस्टली मेथड, और बहुत सस्ता है ना, लेस कॉस्टली मेथड, ये थोड़ा सस्ता मेथड है, सस्ता है। अब पूरा सस्ता नहीं बोलेंगे, आप ईटा का क्या दाम नहीं लगेगा, बालू का दाम नहीं लगेगा, तब फिर है ना केबल बिछाएंगे। दूसरा इसका और क्या फायदा है, इसका यही फायदा है कि इसमें जो क्या बोलते हैं सीमेंट वगैरह की जरूरत नहीं होता है। बाकी हम लोग देखेंगे दूसरा जो ड्रॉइंग सिस्टम मेथड में सीमेंट का होल का जरूरत पड़ता है, कंड्यूट है ना, डक्ट का जरूरत पड़ता है ना, पाइप का। इसमें सीमेंट की जरूरत नहीं पड़ता, तो इट डज नॉट रिक्वायर सीमेंट, इट डज नॉट रिक्वायर कंक्रीट, इसमें कंक्रीट यानी सीमेंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तीसरा, इसको रिपेयर करना बड़ी आसानी से, अगर कुछ फॉल्ट हो गया कहीं पर रिप्लेस करना या फिर रिपेयर करना है ना, तो कुछ नहीं, मिट्टी को हटाइए, बालू का पर लेयर को हटाइए, ईंटा को हटाइए और केबल मिल जाएगा। तो इट इज इजी टू रिपेयर, इट इज इजी टू रिपेयर, इसको रिपेयर करना बड़ी आसान है। बस यही सब फायदा है, और भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा डायरेक्ट लेइंग मेथड। अब हम लोग जो दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्या है, ड्रॉ इन सिस्टम। ड्रॉ इन सिस्टम, घुसाना है किसमें, यानी घुसा करके लिखना है किसमें, सिस्टम में। अब ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम हो सकता है आपका, जैसे आप लोग देखे होंगे ये देखे होंगे सीमेंट का पाइप, देखे सीमेंट का पाइप छोटा पतला पतला। अच्छा अभी दिखा देंगे, पहले ये वाला स्क्रीनशॉट मारिए, वो वाला अभी जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको गूगल वाला फोटो दिखाऊंगा। दूसरा दोस्तों हमारा दूसरा ड्रॉ इन सिस्टम मेथड, हेडिंग डाल दीजिए ड्रॉ इन सिस्टम, लिख दीजिए कॉपी में ड्रॉ इन सिस्टम मेथड। इसमें आखिर क्या होता है, देखिए नाम में ही छिपा हुआ है इसका मतलब, ड्रॉ यानी मैंने सेट करना है, केबल को लगाना है, बिछाना है, इन सिस्टम किसी सिस्टम में, खुला नहीं किसी सिस्टम में, डायरेक्ट नहीं किसी सिस्टम में। जैसे आप लोग देखे होंगे सड़क कहीं बनता होगा, तो सड़क में पानी को पार करने के लिए इधर एक साइड से, ये मान लेते मेरा सड़क है ना, ये सड़क है ना, ये वाला सड़क है, ये मेरा मेन रोड है, और देख रहे कि यहाँ पर एक तालाब है और यहाँ पर भी तालाब है ना। तो तालाब के बीचों बीच मैंने सड़क को पार किया है ना। तो हम लोग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ नहीं, मैंने पानी को एक जगह से दूसरे जगह पार होने के लिए यहाँ पर ये बना देता, नाला बना देता, और वो भी नाला जो रहता है वो सीमेंट का बना रहता है, ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है। आप लोग देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, ऐसा बात थोड़ी कि नहीं देखे होंगे। तो इस तरीके से यहां से पानी घुसेगा, एंटर करेगा, या फिर जिधर से इधर से भी जा रहा है और यहां से निकलेगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो है ये वाला नाला में आप लोग देखे होंगे, 4 लाइन रोड में या फिर कहीं भी रोड वगैरह में देखे होंगे, ये क्या है, सीमेंट का, इसी को बोलते हैं डक्ट होल, मैन होल, मैंने मैन होल नहीं, मैंने डक्ट इसको बोलेंगे। अच्छा वो उतना छोड़ दिए, लेटरिन रूम का जो अभी जो टंकी सब जो अंदर में जो टंकी तो बन रहा है, उसका जो सीमेंट का बड़ा असर नहीं रहता, वो भी क्या यही है ना, सीमेंट का डक्ट, नाला जैसा है ना, पाइप, बड़ा सा रहता पाइप। लेकिन यहाँ पर जो टेबल के लिए बात करें वो बड़ा पाइप नहीं रहेगा, वो पतला पता है मैंने छोटा छोटा पाइप रहेगा, ज्यादा नहीं, इतना कम से कम इतना है ना, इतना मैंने एक नॉर्मल जो पानी का पाइप रहता है बस वैसे ही रहेगा, उतना छोड़ दे। देखिए ये वाला पिक्चर तो देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला जो दिख रहा है यही वाला है, इसी के अंदर में पाइप को देखिए बिछा करके ले रहा है, हाँ यही है, बस इसी को हम लोग जानेंगे, कुछ नहीं, बाकी सब सेम टू सेम है ना। खाली इसमें वो डायरेक्ट लिंक मेथड में क्या होता था, कोई पाइप की जरूरत नहीं होता, इसमें पाइप की जरूरत होता है। लेकिन पाइप जो होता है वो पाइप किसी का भी यूज होता है, पत्थर का भी यूज, पत्थर मैंने वही ना, पत्थर को मटेरियल, पत्थर का ही मटेरियल को काट शीट करके पाइप बनाया, या फिर उतना छोड़िए ना, सीमेंट का ले लीजिए, कंक्रीट का डक्ट है ना, कंड्यूट। अच्छा उतना छोड़ दीजिए, आप लोग घर में जो वायरिंग होता है वो भी तो पाइप, तो वो क्या रहता है, वो भी कंड्यूट रहता है, सरफेस कंड्यूट, वो भी कंड्यूट। आप लोग सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़े थे सरफेस कंड्यूट है ना, कंसेंट कंड्यूट मेथड, लाइन वाला तार बिछाने का भूल गए, यहाँ पर जमीन में बिछाना, अंडरग्राउंड, वो लाइन वाला था, ये अंडरग्राउंड है ना। इसमें भी केबल को ले जाता, मोटा मोटा केबल ले जाता, वही है कंड्यूट ही है, वो छोटा कंड्यूट था ये वाला, और अभी जो पढ़ा रहा वो बड़ा कंड्यूट है ना, पाइप। या फिर कास्ट लोहा का भी होता है, विशेषण में नहीं था लोहा का पाइप, सब लोहा का भी रहता है। कुछ ना, आपको केबल को खाली घुसा करके पार लेना है ना,
किस लिए, ताकि उसके ऊपर से गाड़ी घोड़ा वगैरह चलेगा तो कुछ क्षति नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, केबल में फॉल्ट होने का चांस एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, माने केबल में फॉल्ट होगा ही नहीं। कैसे होगा, ना उसके अंदर में मॉइस्चर पानी जा रहा है, ना कुछ जा रहा है, तो फिर कैसे हो जाएगा, नहीं होगा ना, फॉल्ट नहीं होगा, बहुत कम होगा, है ना, फॉल्ट ऑकरेंस चांसेस वेरी लेस। उसके बाद इसमें रिपेयर भी बड़ी करना आसान है। आप केबल अगर फॉल्ट हुआ है तो केबल को झाँक करके आप केबल को मैंने ठीक कर लीजिए, रिपेयर कर दीजिए, है ना। बस वही मेथड है। इसमें पाइप के अंदर में केबल को ले जाएगा, है ना, पाइप के अंदर में। देखिए पहले इसका डायग्राम में छाप देता ताकि आप लोग और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। पहले इसका डायग्राम देखिए, लेकिन डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कहाँ पर छापना है कॉपी में, थ्योरी लिखने के बाद छापना है, लेकिन हम आपको पहले बता दे रहे ताकि आपके एक इमेज बन जाएगा, हाँ, कंसेप्ट पता चल जाएगा। देखिए इसमें मेन होल रहते हैं। मेन होल का मतलब होता है, आप लोग सड़क के किनारे देखे होंगे, इंडिया में पता नहीं है क्या नहीं, लेकिन आप लोग देखे होंगे इस तरीके से मेन होल रहता है सड़क में कहीं कहीं। जैसे अभी तो मेन होल का मतलब आप लोग सोचेंगे नाला, है ना, देखिए टीवी में नहीं देखे, रोड जो है रोड, है ना, रोड के बीचों मैंने कहीं कहीं नाला बना हुआ रहता है, मैंने नाला तो पूरा रोड ही में रहता है, लेकिन उसके नाला के अंदर जाने का ऊपर में ढक्कन रहता है, ढक्कन खोलिए, नाला के भीतर जाइए, और वहां पर पानी वगैरह, पानी के लिए विशेष करके रहता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग केबल के लिए पढ़ रहे हैं। तो नाला का ढक्कन हटाइए, अंदर जाइए, सीढ़ी लगा रहता है, अंदर जाइए, और वहां पर जो भी तार का फॉल्ट हुआ उसको ठीक कर दीजिए। एकदम अंदर में रूम जैसा रहता है, होल सुरंग रहता है, सड़क के नीचे सुरंग, है ना, ऊपर में आप मैन होल यानी ढक्कन को हटा दीजिए। आप मान लीजिए कोई आया ढक्कन लगा दिया, है ना, तो उधर फंसले रह जाएंगे ना। अब मान लीजिए उधर से कोई पानी छोड़ दिया तो बहा के चल जाएंगे, तो पानी वाला में ऐसा होता है केस, वायर वाला में ऐसा नहीं होता है। वही वाला ढक्कन, तो ये सड़क है ना, सड़क के किनारे वाला बात कर, सड़क के किनारे इस तरह से उठा हुआ रहता है। इस ढक्कन को हटाइए, यहाँ पर आदमी घुसेगा, सीढ़ी रहता है, अंदर जाएगा, और यहाँ पर पाइप है, यही पाइप सब है, इसी का मैं बात कर रहा था, है ना, यही वाला पाइप का बात कर रहा था मैं, इसी में। और इसी के अंदर से क्या आ जाएगा, मेरा केबल आएगा, यही पाइप के अंदर में केबल आएगा, इसी पाइप के अंदर में केबल आएगा। ये वाला मान लेते हैं, ये पाइप है ना मेरा कंड्यूट, ये क्या है कंड्यूट, और डक्ट वही हुआ पाइप, इसके अंदर से मेरा केबल आ रहा है, और यहाँ पर जॉइंट है, जॉइंट, एक केबल को दूसरे केबल से जोड़ना है ना, तो जॉइंट रहेगा। फिर यहाँ पर दूसरा कंड्यूट आ जाता है, दूसरा पाइप, और इस तरीके से चला जाता है। ये वाला पाइप खत्म कहाँ होगा, जहां पर दूसरा मैन होल रहेगा। ये सब क्या है, ये ढक्कन वाला सिस्टम को क्या बोलते हैं, मैन होल, यानी अंदर जाने का मैन होल्स, ठीक है, मैन होल। और ये वाला पाइप को खत्म कहाँ होगा, जहां पर दूसरा वाला मैन होल आएगा, दूसरा वाला मैंने बाहर निकलने का जो रास्ता है वहां, है ना, यहाँ पर। ऐसा थोड़ी है कि एक ही को बाहर निकलने का रास्ता रहेगा और अंदर घुसने का बहुत रास्ता रहता है, पूरा जगह, पूरा केबल का रास्ता में ही ऐसा घुसने का रहता, बाहर निकलने का मैन होल। ये वाला भी मैन होल है ना, ये वाला भी मैन होल, मैन होल्स लिख दीजिए, दो को यहाँ पर मैन होल्स। तो यहाँ पर केबल जा रहा है अंदर, फिर यहाँ पर मान लेते हैं केबल को थोड़ा सा ढील दे देते, ताकि मान लेते कहीं पर मान लेते कटिंग शटिंग करना है और केबल मेरा घाट गया तो थोड़ा सा ढील देके यहाँ पर ज्यादा केबल हम लोग दे देते हैं, यहाँ से थोड़ा ढील दे देते, ताकि मान लेते इधर कटिंग शटिंग करने के बाद थोड़ा बहुत तार देखते हैं ना, छीलने के बाद थोड़ा घट जाता, तार छोटा आ जाता, तो यहाँ से खींच करके अपना, तार लंबा रहेगा तभी ना खींच करके अपना एडजस्ट कर लेगा। तारे लंबा नहीं छोड़े तो फिर कैसे होगा, पूरा टाइट कर दिए तो फिर थोड़ा सा मान लेते कहीं कटिंग कटिंग करने के बाद तब तो छोटा हो जाएगा, तार घट जाएगा, तो घटना नहीं चाहिए, तो इसलिए थोड़ा ढील दे दे। आप थोड़ा और ज्यादा ढील दे सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी उसी तरह से कर देते हैं। ये वाला दूसरा केबल, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक पाइप में एक ही गो केबल आएगा, हाँ ये जरूरी है, एक पाइप में एक ही गो, है ना। ऐसा तब तो देखेंगे ना कि अगर मान लेते एक पाइप में दो तार घुसाने का प्रयास तो अंदर में जॉइंट मैंने उलझ जाता है, तो उलझ जाएगा तो फिर खींचने में मान लेते अंदर में जॉइंट मैंने गांठ लग गया था, फिर दिक्कतें है ना। तो एक पाइप में एक ही गो, तो इस तरह से आप 3 गो पाइप लेंगे, 3 गो पाइप में 3 गो तार, फेज न्यूट्रल मैंने 3 गो फेज का, रेड येलो ब्लू। उसके बाद और एक पाइप में आप न्यूट्रल को ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जॉइंट वाला हिस्सा हो गया। ये वाला हो गया मेरा पाइप, केबल आ रहा है, और यहाँ पर भी कर दीजिए जॉइंट, है ना, चल गया। यहाँ पर मेरा होल तो दे मैंने पाइप तो देते हैं। ये जो पाइप है दोस्तों, ये वाला पाइप, इसका नाम देखिए, इसका नाम है, इसको बोलते हैं कंड्यूट, कंड्यूट
और डक्ट, डक्ट भी बोलते हैं। डक्ट ऑफ किसका बना है? ये स्टोन पत्थर का हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है आपको जिसका बनाना है, या फिर आप कास्ट आयरन का भी ले सकते हैं, कास्ट आयरन, या फिर आप इसको कंक्रीट का भी ले सकते हैं, कंक्रीट, सीमेंट का भी। अधिकतर ये सीमेंट का रहता है या फिर लोहा का रहता है, कास्ट आयरन का, है ना। ये वाला इसको कंड्यूट बोलते हैं। और ये वाला क्या, मैन होल। ये ढक्कन हटाइए, आदमी सीढ़ी से नीचे जाएगा और यहाँ पर जो भी फॉल्ट वगैरह हुआ या फिर कहीं रिपेयर करना, उसको रिपेयर कर देगा, तार को रिपेयर कर देगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये है मेरा ड्रॉ इन सिस्टम। देखिए सिस्टम के अंदर में केबल को ले जाया जा रहा है, पूरा केबल का रूट में ऐसा ही रहता है, पाइप 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 पाइप, और जय को पाइप रहेगा तय ये मैन होल रहना चाहिए, क्योंकि इसी मैन होल से तार को खींचेगा ना, तार को खींच करके उस सही तरीके से एडजस्ट करेगा, है ना, पोजीशन में लाएगा केबल को सही तरीके से। तो ये होता है ड्रॉ इन सिस्टम। अब ये जो लिखा हुआ है इसमें जो भी डायग्राम में है बात बताया गया, वो सब मैं अभी आपको थ्योरी में लिख करके बताऊंगा, है ना। तो ये समझ में आ गया ना, क्या क्या है। मैन होल है जिसके अंदर, जिसके थ्रू ढक्कन को हटा करके आदमी अंदर जाएगा और फिर अपना काम करके निकल जाएगा। और ये कंड्यूट के एकदम ठीक कंड्यूट के सामने ही ये ज्वाइंट रहता है, ताकि आराम से यहाँ नीचे जाएगा, अरे पैदल चल के आगे नहीं जाएगा, है ना। यहीं पर आके वो तार को खींच करके अपना दोनों को ज्वाइंट कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर ढील दे दिया, ताकि मान लेते यहाँ पर कटिंग शटिंग करने के बाद तार थोड़ा घट गया तो फिर उसको एडजस्ट करने के लिए, है ना। और ये सब पाइप सबके क्या है, कंड्यूट या फिर डक्ट का पाइप है, मतलब इसको कंड्यूट या डक्ट बोलते हैं। और ये लोहा का, कास्ट आयरन का, या फिर आपका पत्थर का, या फिर आपका सीमेंट का बना रहता है ये पाइप्स। बस सिंपल से यही तो आपका ड्रॉइंग सिस्टम मेथड। अब इसमें क्या क्या है वो सब मैं आपको लिखवा दूंगा, और आपको लिख करके खाली कॉपी में रखना है और एग्जाम के समय एक बार पढ़ करके एग्जाम में लिख देना, खत्म। तो ये वाला छाप लीजिए, अभी छाप में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छापना कब है मैं आपको बता देता हूँ, थ्योरी लिखने के बाद ये वाला छापना है। तो लिखते हैं दोस्तों, थ्योरी जो भी इसमें डायग्राम में जो भी था मैं लिख देता हूँ। तो आप लोग भी एकदम देख देख के लिखते चलिए, या फिर पॉज करके लिख लीजिएगा बाद में। तो ड्रॉ इन सिस्टम, तो इन दिस मेथड ऑफ लेइंग, इन दिस मेथड ऑफ लेइंग, तो क्या लिखेंगे, कंड्यूट, कंड्यूट और डक्ट, कंड्यूट और डक्ट ऑफ स्टोन, पत्थर का हो सकता है, और कास्ट आयरन, लोहा का भी हो सकता है, और कंक्रीट, सीमेंट का भी हो सकता है। आपको जिस मटेरियल का बनाना है आप पाइप बना सकते हैं, है ना। इज लेड, लेड मतलब बिछाया जाता है, इज लेड ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर, जमीन पर बिछाया जाता है ना, ग्राउंड पर बिछाया जाता है। एट सुटेबल पोजिशन, एट सुटेबल पोजिशन, सही जगह पर, ऐसा नहीं जहां मन तहां पाइप बिछा दिए, सुटेबल पोजिशन, अलोंग द केबल रूट, अलोंग द केबल रूट, पूरे केबल के रास्ते में, फुल स्टॉप। तो क्या लिखें, द केबल, द केबल आर देन पुल्ड, है ना, देन पुल्ड, पुल्ड का मतलब होता है खींचना, पुल्ड इनटू पोजीशन, इनटू पोजीशन, सही जगह पर केबल को खींच करके उसको ज्वाइन करना पड़ता है, पोजीशन, फ्रॉम मैन होल, मैन होल्स, फ्रॉम मैन होल, फुल स्टॉप। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन होल, द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन होल्स should not be टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए दो मैनहोल के बीच का दूरी, बस। और लिख दीजिए, इट्स कंस्ट्रक्शनल डायग्राम इज गिवन बिलो, इट्स कंस्ट्रक्शनल डायग्राम इज गिवन बिलो। तो देखिए दोस्तों, ये ड्रॉइंग सिस्टम में मैंने लिख दिया कि इसमें क्या होता है, कंड्यूट या फिर डक्ट, वही पाइप, वो स्टोन का भी रह सकता है, कास्ट आयरन का भी रह सकता है, लोहा का भी, या फिर सीमेंट का भी रह सकता है। जमीन में बिछा देते हैं सुटेबल पोजीशन पर, जहां तहां पाइप नहीं बिछा देना, एकदम सही जगह पर उसको बिछाना है, पूरा केबल के रास्ते पर। उसके बाद केबल को क्या किया है, तो उसके अंदर में खींचा जाता है, और सही जगह में खींच करके, कहां से खींचा जाता है, मैन होल से खींचा जाता है। उसके बाद ये जो दो मैन होल के बीच का दूरी है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो मान लीजिए मैन होल यहाँ है, ढक्कन खोलने का ढक्कन 2 किलोमीटर दूर रहेगा, या 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर रहेगा, ऐसा नहीं, एक सुटेबल दूरी रहना चाहिए, बहुत दूर नहीं रहना चाहिए, शुड नॉट बी टू लॉन्ग, दो मैन होल का बीच का दूरी। इट्स कंस्ट्रक्शनल डायग्राम इज गिवन बिलो, नीचे आपको ये वाला डायग्राम छाप देना, और वो जो केबल मैंने दिखाया था वहां पर केबल लिख देना, है ना। ये जो पाइप के अंदर में जो था, ये जो जा रहा था, है ना, यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पर केबल लिख दीजिए, ठीक है। तो
समझ में आ गया ये वाला? लास्ट एक बचा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। अब जो लास्ट बचा हुआ है द सॉलिड सिस्टम, उसको भी मैं बता दूं, उसमें डायग्राम नहीं है ना, उसमें सिंपल अभी ये जो पूरा पाइप था ना, उसमें देखिए उसमें बहुत आसान, उसमें आधा पाइप रहेगा, माने इस तरीके से, इस तरीके से आधा पाइप रहेगा, है ना, आधा पाइप, आधा पाइप रहेगा इस तरीके से, उसमें आधा पाइप रहेगा। समझ में आ रहा है ना? ये पूरा पाइप है और ये आधा पाइप है, आधा पाइप के अंदर में केबल को बिछा करके ले जाएगा, हो गया। यही है तो सॉलिड सिस्टम, सॉलिड सिस्टम। और ये आधा पाइप जो बचा है, या पाइप का जो आधा हिस्सा बचा, आधा एरिया, इसमें क्या करेंगे, इसमें माने कुछ नहीं, सड़क जो बनता है रोड, अलकतरा वाला रोड, वही अलकतरा इसमें डाल देते, अलकतरा माने बिटुमिनस, है ना, इसमें बिटुमिनस का यहाँ पर ये डाल देते, बिटुमिनस डाल देते, है ना, और इसको पूरा जाम कर देते, जाम, ताकि मान लेते गाड़ी घोड़ा इसके ऊपर में चढ़ेगा तो इसको दबा नहीं पाएगा। और ये जो मेरा केबल है, ये जो केबल है मेरा तार, ये तो मेरा नीचे में है ना, अंदर में है ना, तो इसको कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, गाड़ी घोड़ा ऊपर में चढ़ करके कोई स्ट्रेस तनाव नहीं डालेगा। अभी आप लोग सोचेंगे सर फॉल्ट हो जाएगा तो फिर कैसे ठीक करेगा आदमी? कुछ नहीं, ये जो बिटुमिनस या फिर ये एस्फाल्टिक कंपाउंड रहता है ना, अलकतरा नहीं देखे, अलकतरा बस वैसा ही रहता है, गला देगा, गला करके पूरा गल जाएगा पूरा, तब फिर आराम से उसको छांट करके हटा देगा, है ना, जो भी बिटुमिनस अलकतरा उसको हटा देगा, और यहाँ पर केबल जो है उसको जहां भी फॉल्ट हो उसको ठीक कर लेगा, बस यही। लेकिन ये बड़ी सस्ता है, काहे? क्योंकि इसमें गोटा पाइप है, इसमें आधा ही बना के रहता है, बस कुछ नहीं, बाकी सेम टू सेम ऐसा ही रहता है, इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही है ना। तो इसमें वही बोले कि आधा पाइप है, सस्ता है, इसमें थोड़ा ये चीप होता है, ये चीप और इजी होता है, आसान होता है, चीप सस्ता होता है, बाकी सब की तुलना में ये सबसे ज्यादा सस्ता होता है। यही है हमारा तीसरा। तो कुछ नहीं, इसके बारे में डायग्राम ज्यादा नहीं, इसमें डायग्राम नहीं है, मैंने दिमाग में फोटो बना लेना है, और इसके बारे में थ्योरी जो है 2 लाइन का वो मैं लिख देता, ताकि एग्जाम में एकदम 100% श्योर है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, एकदम चांसेस है, तो जानना बहुत जरूरी है। तो ये वाला आप लोग लिख लीजिए, है ना, डायग्राम तो अभी छाप ही लिए थे, ये सब कुछ नहीं छापना है ना दोस्तों। इसका हम लोग एडवांटेजेस लिखना तो भूलिएगा, एडवांटेज भी लिख दीजिए, है ना, एगो का लिखे, एगो का नहीं लिखेंगे तो फिर गुस्सा नहीं हो जाएंगे आप लोग, हाँ सर आप भूल गए ना, तो भूलना नहीं है। तो पहला फायदे क्या है, इसका फायदा हम लोग काहे इसका यूज करते हैं, कुछ फायदा होगा तब है ना। फायदा ये है कि इसमें फॉल्ट होने का चांस खत्म हो जाता है। फॉल्ट कहां से होगा, पाइप के अंदर में जा रहा है, एकदम सिक्योर है, एकदम कोई चीज उससे माने उसमें कुछ नहीं है, तो फिर आराम से सिक्योर है। तो इसमें इट हैज लेस चांस ऑफ फॉल्ट अकरेंस, इट हैज ड्रॉइंग सिस्टम वाला बोल रहा है, हाफ वाला नहीं, हाफ वाला तो अभी बताया नहीं, इट हैज वेरी लेस चांस ऑफ, वेरी लेस चांस ऑफ फॉल्ट ऑकुरेंस, ठीक है, माने फॉल्ट होने का, यानी केबल में फॉल्ट होने का चांस, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया वगैरह वगैरह, है ना, या फिर मैकेनिकल दबाव, है ना, कोई गाड़ी वगैरह चढ़ जाए, तो वो सब फॉल्ट तो माने इसमें ना के बराबर होता है। खाली एक बार महंगा तार लगा दीजिए, निश्चिंत हो जाएगी, एकदम आराम से 10 साल तक निश्चित हो जाएगी। तो इसमें जो फॉल्ट घटने के चांस है वो बहुत कम है। दूसरा कि इट इज इजी, है ना, इट इज इजी टू रिपेयर, है ना, इसको रिपेयर करना और रिप्लेस करना, है ना, इसको रिपेयर करना और रिप्लेस करना बहुत आसान है। आराम से आप खाली मैन होल ढक्कन हटाइए, अंदर जाइए और केबल को खींच करके निकाल लीजिए, पुल करके निकाल लीजिए, और देखिए अच्छा यहाँ पर थोड़ा जला हुआ है, ठीक है, चेंज कर दीजिए, या फिर आप रिपेयर कर दीजिए। तो इसमें रिपेयर और रिप्लेस करना आसान है। तीसरा और लास्ट फायदा क्या है, आप और भी फायदे लिख सकते हैं, लेकिन 3 को लिखते हैं अच्छा रहेगा। तीसरा फायदा क्या है कि इसमें जो आप मीडियम स्ट्रेंथ का भी केबल लगा सकते हैं, मतलब थोड़ा कम पावर, मैंने ज्यादा मैंने क्या बोलते हैं, चूंकि देखिए मैंने बताया कि महंगा तार ले, महंगा नहीं भी लगाएंगे फिर भी चलेगा। मैंने आप देखिए दुकान में मैंने बहुत तरीके का तार आता है ना, मैंने आपको कई टाइप से बताया था केबल के, लो टेंशन केबल, हाई टेंशन केबल, सुपर टेंशन केबल, एक्स्ट्रा टेंशन केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, तो बहुत तरीके के मैंने केबल बताया। और आप दुकान में जाए ना केबल खरीदने तो पूछे कैसा तार चाहिए, मजबूत तार चाहिए या फिर कैसा चाहिए, पूछे चले, तो इसमें थोड़ा कम मजबूत वाला भी चलेगा, काहे, क्योंकि इसके ऊपर में कोई दबाव ही नहीं पड़ रहा है, तो कैसे ये टूटेगा, है ना। तो वही बोला मीडियम स्ट्रेंथ का भी केबल चलेगा। तो मीडियम स्ट्रेंथ केबल कैन आल्सो बी यूज्ड, इस्तेमाल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो पाइप के अंदर में रहेगा ना, पूरा सिक्योर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कंडक्टिविटी अच्छा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि केबल लगा दिया और उसमें लॉस बहुत ज्यादा, माने रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस ने अच्छा केबल का मैंने गुण में ही बताया था ना, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। और अभी जो मैं टेस्टिंग बताऊंगा अंडरग्राउंड केबल का टेस्टिंग, उसमें ये सब गुण बताऊंगा कि रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, इंसुलेशन का लीकेज करंट कम होना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। तो ये हो गया, आप लास्ट जो सॉलिड कंडक्टर उसको बता देते, सॉलिड सिस्टम उसको बता देते। हेडिंग डाल दिया दोस्तों, द सॉलिड सिस्टम, ये मेरा तीसरा और लास्ट कंडीशन मैंने मेथड है। 3 मेथड होता है तार बिछाने का, अंडरग्राउंड केबल बिछाने का 3 ही मेथड है, डायरेक्ट मेथड,
ड्रॉइंग सिस्टम मेथड और ये वाला द सॉलिड सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें मैंने क्या कहा, तार को बिछाया जाता है ओपन पाइप में, खुला पाइप, आधा पाइप है ना, ये जो गोटा पाइप होता है ना, गोटा नहीं आधा, मात्र आधा पाइप में, और बाकी आधा वाला, तो इसमें मेरा खर्चा घट गया ना। आधा पाइप खरीदने जाएंगे तो ज्यादा दाम लेगा ना, मोटा पाइप मैंने गोटा पाइप तो खरीदने जाएंगे वो ज्यादा दाम लेगा, आधा पाइप तो मैंने गोटा पाइप तो ज्यादा दाम लेगा, आधा वाला तो कम दाम लेगा, तो इसमें सस्ता हो गया, खर्चा कम हो गया। तो वही बोले कि आधा पाइप में इस तरह से केबल को बिछा करके लगेगा है ना, आधा पाइप में, तो और बाकी आधा वाला एरिया तो क्या करेगा, वही बोले अलकतरा से डाल दे, मैंने भर देगा, जाम कर देगा, ताकि ऊपर में कोई चढ़ेगा तो इसको केबल को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। वही है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, तो बस इसको लिख देते, आप लोग भी लिखते चलिए। तो इन दिस मेथड ऑफ लेइंग केबल इज लेड, केबल को बिछाया जाता है ऑन या फिर इन ओपन पाइप, केबल इज लेड इन ओपन पाइप, खुला पाइप में, ओपन पाइप्स खुले पाइप में है ना बिछाया, डग आउट इन ग्राउंड, ग्राउंड में खोद दिया जाता है, ग्राउंड में, या फिर डग आउट इन अर्थ लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा है ना, जमीन को खोद करके अलोंग द केबल रूट, पूरे रास्ते में केबल पूछने खाली एग्जाम में लिखना, इसीलिए लिखवा रहा हूँ, केबल रूट फुल स्टॉप। तो इन दिस मेथड केबल इज लेड, केबल को बिछाया जाता है ओपन पाइप में है ना, डग आउट है ना, खोदा जाता है ग्राउंड अर्थ में, अलोंग द केबल, पूरा केबल का रास्ता है फुल स्टॉप। और इसमें क्या लिखना है, द एरिया आफ्टर द केबल इज लेड, आफ्टर द लेइंग ऑफ केबल, आफ्टर द केबल इज लेड, केबल को आफ्टर द केबल इज लेड, केबल को बिछाने के बाद द एरिया इज फिल्ड विथ, वो जो बचा हुआ जो एरिया इज फिल्ड विथ, उसको फिल्ड कर देते हैं, फिल्ड विथ बिटुमिनस, जिससे सड़क बनता है, अलकतरा, और एस्फेल्टिक कंपाउंड भी वैसा ही होता है, आप लोग समझ गए ना कि यहाँ पर अलकतरा का बात हो रहा है, तो एस्फेल्टिक कंपाउंड बिटुमिनस लगभग एक ही जैसा होता है। फायदे क्या है इसका, फायदा इसमें मैंने फिगर नहीं है ना, फिगर क्या, इसमें समझने वाली बातें आपने समझ लिया। फायदा क्या, ये सस्ता है, देखिए अभी तक हमने सस्ता का बात नहीं, ये वाला वर्ड की इस्तेमाल नहीं किया, मतलब सस्ता, ये बहुत सस्ता है, चीपर, इट इज चीप, यह सस्ता एंड इजी मेथड है, सस्ता भी है और इजी मेथड भी है ना, आसान भी है, जटिल नहीं, आसान है। दूसरा और लास्ट क्या है, इसका जो ये क्या बोलते हैं खर्चा है ना, इसका जो खर्चा लेइंग कॉस्ट है ना, तार बिछाने का जो खर्चा वो भी बहुत कम है, सस्ता है वो तो खर्चा भी कम हो गया ना। द लेइंग कॉस्ट इज लेस, हाँ तार बिछाने का जो खर्चा है वो भी काफी कम है, लेइंग कॉस्ट इज वेरी लेस है ना, बहुत कम है। बस यही इसका फायदे हो गया दोस्तों, और ये इसके बारे में हो गया है ना, तो सॉलिड सिस्टम के बारे में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। तो सॉलिड सिस्टम समझ में आया, मैंने आधा पाइप में, वो अभी ड्रॉइंग सिस्टम क्या था, पूरा पाइप, ये आधा पाइप, लेकिन ऐसा बात नहीं कि ये जमीन के नीचे नहीं देगा, डग आउट इन अर्थ, जमीन में इसको खोदा, मैंने खोद करके इसको मैंने लगाया, इसको ऐसा खेत वगैरह में जगह में, जहां पर मैंने आदमी कम जाता है, मैंने गाड़ी ताड़ी कम जाता है, खेतों में ज्यादा गड्ढा नहीं किया था, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सरफेस पर ही, और इसको अलकतरा से जाम कर दे तो कौन सा जानवर उसको हॉप करके खाएगा है ना, या फिर कौन सा गाड़ी चढ़ के उसको तोड़ देगा ना, इससे तो बोले बिटुमिनस और एस्फेल्टिक कंपाउंड से उसको ढक दिया, तो पूरा एरिया जो जैसा आधा है, आधा में केबल जाएगा और बाकी ऊपर वाला आधा में क्या जाएगा, आधा में पूरा ढक देगा, वही अलकतरा वगैरह डाल करके। और जब फॉल्ट होगा या फिर फॉल्ट को जब ठीक करना रहेगा है ना, तो आराम से उसको आग से गला करके, अब आप लोग सोचेंगे कि सर जब आग को गलाएगा, आग से गलाएगा अलकतरा तो केबल भी तो जल सकता है, नहीं, तो उसका टेम्परेचर मैंने ऐसा मैंने सिस्टम रहता है, पूरा सिस्टम रहता है, कैसे उसको गलाएगा एकदम मीडियम, मैंने एकदम पूरा सोच समझ करके है ना, कि कैसे पूरा मेजरमेंट के साथ करेगा, ऐसा नहीं कि हाँ आग लगा दिया और बस निश्चिंत है, तब देखेंगे केबल भी जल गया, फालतू ही है ना। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जानेंगे फॉल्ट्स इन यूजी केबल, क्या क्या फॉल्ट्स होते हैं यूजी केबल में, अंडरग्राउंड केबल में कौन कौन से फॉल्ट्स होते हैं, फॉल्ट है ना। तो दोस्तों हेडिंग डाल दीजिए, फॉल्ट्स इन यूजी केबल, फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल, यानी अंडरग्राउंड केबल का बात हो रहा है, अंडरग्राउंड केबल, तो केबल में क्या क्या फॉल्ट होता है।
तो इससे पहले हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन वाला केबल में फॉल्ट देखे थे, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, वही सिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, ये सब क्या था, अंडर माने ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग बात की थी। लेकिन अब हम लोग देखेंगे जमीन के नीचे, तो जमीन के नीचे तो वो सारा फॉल्ट खत्म हो जाता है, मात्र तीन प्रकार का फॉल्ट होता है। एक या तो ओपन सर्किट फॉल्ट, यानी कंडक्टर जो जा रहा है वो किसी कारणवश माने हेवी मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर ओवर हीटिंग की वजह से या तो टूट गया आधा रास्ता में या कहीं पर टूट गया है एगो कंडक्टर, ओपन सर्किट, करंट फ्लो नहीं होगा। अरे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, वहां देखिएगा सब स्टेशन इस तार से करंट ही नहीं आ रहा है, वो दो तार में करंट आ रहा है, इसमें करंट कहीं नहीं आ रहा है, 3 फेज है ना, तो 3 फेज में से देख रहे दो एगो फेज में करंट आ रहा है, ये वाला कहीं नहीं आ रहा है। तब चेक करने टीम को भेजेगा, जाओ जाके देखो, तो मेन होल में जाएगा, मान लेते हैं 10 सॉलिड और ड्रोन सिस्टम मेथड है, तो या फिर डायरेक्ट मेथड है, तो पूरे रास्ते में जाएगा ईंटा, देखिए लोग पता लगा लेता है ना, आप लोग समझिए सर पूरा रास्ता में ईंटा बिछा हुआ है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि कहां पर फॉल्ट हुआ है, अचानक देखते जहां कहां पर फॉल्ट, तो ऊपर से तो नहीं ना दिखेगा, तो उन लोगों के पास मैंने रेजिस्टेंस के माध्यम से कि कितना दूरी पर मैंने इसका फॉल्ट हुआ है, तो वो कैसे पता चलेगा, रेजिस्टेंस के माध्यम से रेजिस्टेंस पता कर लेगा कि रेजिस्टेंस से करंट कहां तक करंट फ्लो हो रहा है, कहां तक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंस करंट वोल्टेज से पता लगा लेता है कि दूरी कितना दूर पर। अभी तो बहुत तरीके का मशीन आ गया, डिवाइस आ गया, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आ गया डिवाइस, उससे पता चल जाएगा कि अच्छा इतना, उन लोग रजिस्टर वही कैलकुलेशन ही करता अंदर में और बता देता कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दूर मैंने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बाद फॉल्ट हुआ है, वहां सर्किट टूट गया, तो वहां उन लोग टीम भेजेगा, कुदाल वगैरह लेकर के मिट्टी को साइड करेगा, ईंटा को हटाएगा, ज्वाइंट कर देगा, मैंने आसपास पहुंचिए जाएगा, उसके आसपास पहुंचिए जाएगा, और अच्छा इंस्ट्रूमेंट है तो एकदम सटीक जगह बता देगा कि उतना ही दूरी पर। ऐसे देखते ना गांव घर में जैसे ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, फिर कहीं तार गिरा हुआ है, तो कैसे सरकारी कर्मचारी लोग जान लेता है, इंजीनियर लोग, हाँ कैसे जान लेता है कि यहाँ पर तार टूटा हुआ है, कोई इसको फोन करता है नहीं, उन्हें अपने पता लगा लेगा, तो एकदम सटीक जगह पर सटीक, मान लेते पूछेगा कि गांव वाला पूछेगा इधर आसपास कहाँ पर तार टूटा है ना, तब आपने कहा अच्छा ये देखिए, तो एकदम वही जगह पर गाड़ी से पहुंच जाएगा, अपना जो वैन है उससे पहुंच जाएगा, है ना, एकदम वही जगह पर पहुंच जाएगा, 10-20 मीटर का मैंने अप्रोक्सीमेटली मैंने अंदाजा लगाया जाता है कि हाँ इतना दूरी पर ही फॉल्ट हुआ है, मैंने उसका नजदीक में पहुंचिए जाएगा, वहां उतना दूर से सब स्टेशन से आया है तो यहाँ तक पहुंचे जाएगा, और देखे कहां पर वो, अच्छा देखो वहां पर, तो देखिए उससे नजदीक में पहुंचे, कैसे वहीं पर सारा कैलकुलेशन हो जाता है ना, रेजिस्टेंस से पता कर लेता कि कितना दूरी में फॉल्ट हुआ है, तो समझ में आ गया ना। तो केवल तो क्या बोले, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, दूसरा बोले सॉरी ओपन सर्किट फॉल्ट बोले, और दूसरा बोले शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, मतलब कोई दो फेज कंडक्टर आपस में सट गया, तो सट गया तो बहु किसके, तो सट गया तो शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना, तो जिस कारण से हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया तो हेवी करंट फ्लो होने लगेगा सर्किट में, जो क्या कर सकता है, बाकी जो तार का जो बाकी मैंने पार्ट है, जैसे मेरा शॉर्ट सर्किट हुआ यहाँ, बाकी हिस्सा तो अच्छा था ना, तार का ये वाला हिस्सा तो अच्छा था, लेकिन यहाँ यदि आग लगा तो सारा जगह को जला देगा, सारा केबल को जला देगा, क्यों, क्योंकि ये वाला नंगा तार नहीं है, नेकेड वायर नहीं है, इसमें इंसुलेटर मैंने इंसुलेशन रहता है, रबड़ का या फिर पीवीसी का या फिर एक्सएलपी का, याद है ना मैंने सिंगल कोर यूजी केबल का कंस्ट्रक्शन में बताया था, 5-5 वो लेयर होता है, अगर आग लगा तो 5 लेयर में आग मैंने 5 मैंने यहाँ पर आग लगा तो पूरा तारे जल जाएगा, इसलिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन क्या रहता है, नेकेड वायर रहता है, नंगा तार रहता है, उसमें इंसुलेटर नहीं रहता है, इंसुलेशन लगा हुआ नहीं, रबड़ लगा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि एक जगह आग लगा तो पूरा वायर में आग लग जाएगा, वो दिक्कत है ना। हाँ तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और तीसरा है हमारा अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट मतलब इंसुलेशन, मान लेते ये अंदर में केबल है ना, केबल तो इसके ऊपर में इंसुलेशन लगा हुआ है ना, रबड़ का या फिर जो भी लगा हुआ है, एक्सएलपी का जो भी लगा हुआ है, तो मान लेते इंसुलेशन बहुत दिन रह गया, केवल बहुत दिन से था, तो मान लेते इंसुलेशन इसका खराब हो गया, रबड़ जो था वो मैंने अंदर से मैंने छेदा हो गया, है ना, तो क्या हुआ, केबल जो अंदर में है वो जमीन से सटने लगा, तो जमीन से सटने लगा मतलब ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, ग्राउंड से कनेक्ट हो गया मतलब ग्राउंड फॉल्ट, इसमें भी करंट जो जिस तरफ इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन उधर नहीं जा रहा, ग्राउंड में चला जा रहा सारा करंट, शॉर्ट सर्किट। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, तो कुछ नहीं लिखते हैं, समझ में आ गया ना, कहानी लग रहा था ना, कहानी नहीं है, समझना है, तो देयर आर लिखिए, देयर आर एकदम साथ ही साथ लिखते चलिए, तब एकदम अच्छा फीलिंग होगा। देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स इन अंडरग्राउंड केबल विच आर गिवन बिलो, जो नीचे दिया हुआ है, चलिए आपको नीचे दिखाते हैं, अभी तो नीचे है नहीं, नीचे पहला है ओपन सर्किट फॉल्ट, तो ये ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है, तो दिस फॉल्ट ऑकर्स when
एनी वन कंडक्टर ऑफ यूजी केबल may get ब्रेक टूट गया है ना, and it does not allow flow of current and it does not allow फ्लो ऑफ करंट। अब चूंकि कंडक्टर है, तारे टूट गया तो करंट कहां से फ्लो होगा, फुल स्टॉप। तो दिस फॉल्ट may occurs due to overheating or heavy mechanical stress on cable। देखिए ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होता है, यूजी केबल ये जो अंडरग्राउंड केबल है उसका कोई एक तार, 3 गो फेज होता है, 3 गो फेज में से कोई एक कंडक्टर है, एक फेज टूट जाता है, मे गेट ब्रेक, और क्या होता है, करंट फ्लो रुक जाता है, डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट। तो ये फॉल्ट हुआ किस वजह से, ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से। तो ज्यादा जब करंट ज्यादा समय तक जाता है तो धीरे धीरे तार गर्म होना शुरू होता है, गर्म होकर के टूट जाएगा। अगर कमजोर तार नहीं भी अच्छा तार है, अच्छा क्वालिटी का, लेकिन अब उसमें हेवी करंट फ्लो हो रहा है तो भाई टूटेगा ही टूटेगा। तो ओवर हीटिंग की वजह से टूटता है, हेवी मैकेनिकल स्ट्रेस माने तो उसके ऊपर कोई तनाव माने कोई बोझ पड़ रहा है तो तार टूटेगा ही टूटेगा। तो ये हो गया ओपन सर्किट फॉल्ट। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो इसको स्क्रीनशॉट मारिए, पहले लिख लीजिए कॉपी में, एकदम स्क्रीनशॉट मार के रख नहीं लेना, बहुत बच्चा स्क्रीनशॉट मार के रख लेते, उसके गैलरी में देखते हैं पूरा स्क्रीनशॉट लिखाएगा कब तुम, लिख भी नहीं करता है। अब उन लोग बोलते हैं ना सर कितना लिखेंगे, एग्जाम के समय पढ़ के चल जाएंगे, तो बेवकूफ जैसा काम कर, लिखो साथ ही साथ लिखो, बाद में लिखने से नहीं होगा, बाद में समय कब मिलेगा लिखने का, अब ये लिखते चलिए। दूसरा है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, लिख के हेडिंग डाल दिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो कुछ नहीं, 3 फेज है ना, 3 गो तार है ना, उसमें से कोई 2 गो तार अकेले तार नहीं होगा, 2 गो तार एक दूसरे से सट गया। तो सटने का क्या कारण है भाई, दोनों में तो इंसुलेशन लगा हुआ था, ये तार में अलग 5 गो इंसुलेशन लगा, 5 गो लेयर इसमें अलग, तो कैसे फिर सट गया। तो सटने का यही कारण है कि ज्यादा दिन तक रह गया तार, या फिर क्या हो, ओवर हीटिंग की वजह से भी इसका इंसुलेशन टूट गया, दोनों सट गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये वजह से भी शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जैसे 2 तार सट गया तो एक तार में जितना करंट जा रहा था और दूसरा तार में जितना करंट जा रहा था, दोनों मिलकर एक ही तार में जाएगा उतना करंट। तो हेवी करंट, लार्ज करंट फ्लो थ्रू द केबल से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है। तो चलो ज्यादा करंट फ्लो होगा तो वो आग लग सकता है, ज्यादा हीट होगा, ज्यादा करंट ज्यादा हीट तो आग लगेगा यहाँ पर, तो पूरा तार को जला देगा। ले रेस्ट पार्ट ऑफ द कंडक्टर, रेस्ट पार्ट ऑफ द केबल गेट फायर्ड, है ना, आग लग सकता है। तो वही बोल रहे डैमेज हो सकता है। तो इसको लिख देते शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या आता है। तो दिस फॉल्ट occurs when any two phase conductor of UZ cable this fault occurs when any two phase conductor of UZ cable gets short circuited, शॉर्ट सर्किट हो गया, 2 को केबल शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किटेड, फुल स्टॉप। इन दिस केस लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है ना, विच कैन डैमेज, जो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है द रेस्ट पार्ट ऑफ द केबल, जो केबल के बाकी हिस्से को भी डैमेज कर सकता है। हाँ, शॉर्ट सर्किट एक जगह पर हुआ है लेकिन पूरा केबल को ही मैंने जला देगा, डैमेज कर देगा, है ना। तो शॉर्ट सर्किट भी नहीं होना चाहिए। तो ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया। तीसरा जो फॉल्ट है दोस्तों अर्थ फॉल्ट। तीसरा क्या, अर्थ फॉल्ट। इसको पहले स्क्रीनशॉट मारिए, है ना, और लिख लीजिए। अर्थ फॉल्ट है, इसको लाइन ग्राउंड फॉल्ट भी बोल सकते हैं, फेज अर्थ फॉल्ट भी बोल सकते हैं। अर्थ फॉल्ट में क्या होता है, 3 गो फेज है ना, 3 गो कंडक्टर है ना यूजी केबल में, 3 गो में से कोई एक कंडक्टर
का इंसुलेशन फट गया, खराब हो गया, जल गया और जाकर के ग्राउंड में सट गया था, ग्राउंड में कनेक्ट हो गया, धरती से सट गया, तो धरती से सट गया तो बस हो गया फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट, इसी को अर्थ फॉल्ट बोलते हैं। या एक प्रकार का, या किस प्रकार का फॉल्ट है, या इसको लाइन ग्राउंड फॉल्ट भी बोलते हैं, या फिर अर्थ ग्राउंड फॉल्ट, इसको फेज अर्थ फॉल्ट भी बोलते हैं, है ना। यह होता किस वजह से, इंसुलेशन फेलियर की वजह से। जो इसके ऊपर में जो 5 गो लेयर का जो सर्विंग, आर्मरिंग, मेटालिक शीट, बेडिंग, इंसुलेशन, पेपर का इंसुलेशन जो लेयर लगा हुआ है, बहुत दिन की वजह से, या फिर लुचकुचिया तार लगा दी सस्ता वाला, तो फिर थोड़ा सा क्या करंट जाया, करंट हेवी करंट गया, जल गया, और जल गया माने इंसुलेशन तो जल गया, इंसुलेशन जल गया और वो तार अब नंगा हो गया, तो वो जमीन में थोड़ा थोड़ा सटने लगा, हो गया ग्राउंड फॉल्ट। तो क्या लिखेंगे, इन दिस फॉल्ट, या फिर दिस फॉल्ट ऑकर्स, दिस फॉल्ट occurs when any one phase conductor of UC cable this fault occurs when any one phase conductor of UC cable gets connected to the, या फिर गेट्स कनेक्टेड विद द अर्थ, धरती से सट गया, धरती से कनेक्ट हो गया विद द अर्थ, तो धरती से कनेक्ट हो गया, तो दिस इट इज अ काइंड ऑफ, क्या इसको फेज अर्थ फॉल्ट भी बोलते हैं, फेज अर्थ फॉल्ट भी बोलते हैं, या फिर लाइन ग्राउंड फॉल्ट भी बोलते हैं, एक दोनों एक, लाइन ग्राउंड फॉल्ट भी बोलते हैं। फेज माने कंडक्टर वही हुआ, और लाइन का मतलब भी फेज कंडक्टर ही हुआ, फुल स्टॉप। तो दिस फॉल्ट इज बेसिकली, या फिर दिस फॉल्ट ऑकर्स ड्यू टू इंसुलेशन फेलियर, बस सिंपल से लिख दीजिए इंसुलेशन फेलियर, इंसुलेशन। दिस फॉल्ट में ऑकर, यहां पर में लिख दीजिए ना, में ऑकर यानी हो सकता है इंसुलेशन फेलियर की वजह से ऑफ यूजी केबल। इस यूजी केबल में जो इंसुलेशन लगा रहता है ना 5-5 गो लेयर का, मान लेते हैं सस्ता तार लगा दिए, उसमें 5 गो लेयर नहीं है, 2 गो लेयर, या फिर 1 गो लेयर है, तो जल गया, थोड़ा सा क्या ओवर करंट गया, जल गया, और जल गया तो तार नंगा हो गया, दिखने लगा, तार जमीन से सट गया, हो गया ग्राउंड फॉल्ट। यही है ग्राउंड फॉल्ट। तो जितना करंट जाना चाहिए था सर्किट में नहीं जा रहा है, उसको सीधे ग्राउंड में लिया, तो ग्राउंड इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट। और फॉल्ट भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ही होता है ना। तो ये 3 प्रकार का फॉल्ट हो गया दोस्तों। अब जो हम लोग देखने वाले हैं केबल ग्लैंड, केबल ग्लैंड क्या होता है उसको जानेंगे, है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डाल दीजिए आप लोग केबल ग्लैंड, और उसके टाइप्स को भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो दोस्तों हेडिंग डालिए केबल ग्लैंड एंड इट्स टाइप्स। केबल ग्लैंड आखिर होता क्या है? केबल ग्लैंड देखिए आप लोग देखे, लेकिन आपको ये नाम नहीं पता था, देखे नाम नहीं पता था। कहां देखे सर? देखे कहां देखे? जो पाइप, जो 2 को पाइप को जब जोड़ा जाता है ना, तो कैसे जोड़ा जाता है? केबल ग्लैंड के माध्यम से। मैंने वो तो हो गया पाइप ग्लैंड हो गया, केबल ग्लैंड। या फिर आप लोग देख, उतना छोड़िए, मैं आपको सीधे डायग्राम दिखाता हूं। ये वाला देखिए, ये फोटो देखिए, उतना बोलने की जरूरत ही नहीं, फोटो दिखा दी वो समझ जाएगा अपने, आप लोग समझ जाए। फोटो देखिए, ये वाला देखिए, क्या एकदम देखिए, यही है केबल ग्लैंड, है ना। तो ये आखिर इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो जहां पर 2 तार को जोड़ना रहता है, 2 तार को जोड़ना रहता है, तो ऐसा भी हो सकता है, मान लेते इधर से हम लोग खींचे तो ये तार तो उसका जो ज्वाइंट किया हुआ था गांठ टूट गया और खींचा गया, इधर खुल गया, तो इसको कसने के लिए, पूरा कसने के लिए दोनों तरफ के तार को, जहां पर ज्वाइनिंग एंड है, कनेक्टिंग पॉइंट, या फिर ज्वाइनिंग एंड जहां पर ज्वाइंट हो रहा है, उस जगह को टाइट से कसने के लिए, और साथ ही साथ जहां पर ज्वाइंट है उस जगह को, उस पॉइंट को, जहां पर ज्वाइंट है 2 को तार जहां पर जुड़ा हुआ, उस जगह को धूल कण, मॉइस्चर, पानी के जलवाष्प से बचाने के लिए, क्योंकि अगर वहां पर जलवाष्प पहुंच जाता तो जंग लग जाएगा ना, तो सब से बचाने के लिए, डस्ट, धूल कण, मॉइस्चर, पानी, है ना, केमिकल से भी बचाने के लिए ये वाला किया जाता है, सील कर देता है ना, केबल ग्लैंड लगा करके उसको सील कर दिया जाता है। बस यही सिंपल सा टॉपिक इसको समझना है। मैंने ये वाला आपको, अब देखिए आप लोग मान लेते कभी भविष्य में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया, तो ये सब जानना जरूरी है ना। पूछेंगे अपने मैनेजर को, हाँ मैनेजर साहब ये क्या है, ये तो नया चीज देख रहे हैं, है ना, तो पूछना नहीं है, सब पढ़ के रखना है। तो कुछ नहीं, हेडिंग डाल दीजिए केबल ग्लैंड। फिर ये कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, होता है बहुत प्रकार का, है ना,
खाली नाम जान के छोड़ देना, केबल ग्लैंड। तो केबल ग्लैंड इज ए प्रोटेक्शन डिवाइस, प्रोटेक्शन डिवाइस है। आपको पूछ सकते हैं कि केबल ग्लैंड, एमसीक्यू में, केबल ग्लैंड इज ए डिवाइस, प्रोटेक्शन डिवाइस, कोई और स्विचिंग डिवाइस, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो कोई भी कौन सा डिवाइस है तो जानना बहुत जरूरी है। केबल ग्लैंड, केबल ग्लैंड इज अ प्रोटेक्शन डिवाइस। अब ये किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द केबल, केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए, एट टू प्रोटेक्ट द केबल एट ज्वाइनिंग एंड, है ना, ज्वाइनिंग एंड और कनेक्टिंग पॉइंट, कनेक्टिंग पॉइंट जहां पर कनेक्ट है, दो तार जहां पर दो केबल कनेक्ट है, यहां पर जहां पर ज्वाइंट हुआ है, उसको एट ज्वाइनिंग पॉइंट, एट कनेक्टिंग पॉइंट प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे प्रोटेक्ट करेगा भाई? फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर से बचाएगा, एयर हवा से बचाएगा, हवा से भी कोरोजन होता है जानते हैं ना, हवा से बचाएगा, वाटर से बचाएगा, मिट्टी से बचाएगा, है ना, सॉइल से बचाएगा, इटीसी बहुत सारा डस्ट वगैरह से भी बचाएगा, फुल स्टॉप, है ना। तो ये हो गया हमारा केबल ग्लैंड। अब इसका इस्तेमाल और भी, मतलब बस यही है मेन चीज है। अब उसको घुमा फिरा करके और लिखना है, एग्जाम में थोड़ा बड़ा चला कर लिखेंगे तब ना थोड़ा नंबर देगा। तो केबल ग्लैंड आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस, है ना, कई पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करना है। तो केबल ग्लैंड आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पसेज, फॉलोइंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करना। पहला क्या है? किस लिए हम लोग यूज करेंगे? किस लिए? इसको सिक्योर करने के लिए। भाई किससे सिक्योर करेंगे? ट्विस्टिंग, मतलब मान लेते हैं ऐंठ गया तार, दिखते है ना ऐंठ गया कहीं पर, मान लेते हैं इस तरीके से ऐंठा गया, जहां पर ज्वाइंट, अधिकतर जहां पर ज्वाइंट रहता है वहीं पर ऐंठा जाता है, इस तरीके से ऐंठ जाता है। तो ऐंठने से उसको सॉलिड माने एकदम सीधा रखने के लिए, जहां पर ज्वाइंट एकदम सीधा रहेगा तब ना बढ़िया से करंट फ्लो होगा। ये वाला समझ सकते हैं। ऐसा पाइप से हम लोग, ये जो नल वाला पानी वाला है ना, वो जो प्लास्टिक का पाइप नहीं, लंबा वाला पानी पटाने वाला पाइप तो रहता है, वो पाइप तो लगा दीजिए नल में, नल में लगा दिया, टंग अपना ड्रम भर रहे, और देखते होंगे कि मान लेते खाली पाइप ला करके यहाँ पर डाल मैंने रख दी, ये ड्रम है ना, और यहाँ पर नल है, मेरा नल है, यहाँ पर पाइप को घुसाए और यहाँ ला करके डाल दिए, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर चिपका जाता है ना, मैंने ऐंठ जाता है, केवल ऐसा हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है, चिपका जाता है इस तरीके से, है ना। तो कम पानी जाता है, कम पानी जा पाता है, ज्यादा पानी नहीं जा पाता। उसी तरीके से ज्यादा करंट नहीं जा पाता। अगर ऐंठा जाएगा तो तार, तो अगर ऐंठा जाएगा तो ज्यादा पानी नहीं जा पाएगा, माने ज्यादा करंट नहीं जा पाएगा। तो बस उसी ऐंठन को दूर करने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर अगर मान लेते केबल ग्लैंड लगा दिया, अगर केबल ग्लैंड इस तरीके से सॉलिड केबल ग्लैंड लगा दिया, है ना, तो इस तरीके से पानी, ये पाइप तो ऐसा रहेगा, देखिए कहीं पर ऐंठन है नहीं, आराम से पानी आराम से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है केबल ग्लैंड। तो केबल ग्लैंड लगा दीजिए, ऐंठन दूर हो जाएगा। तो इट सिक्योर्स द केबल, इट सिक्योर यानी सिक्योरिटी देता है, सिक्योर्स द केबल फ्रॉम ट्विस्टिंग। वही ट्विस्टिंग का मतलब होता है ऐंठन, ट्विस्टिंग से बचाता है। दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स द केबल, प्रोटेक्ट्स द केबल फ्रॉम, किससे बचाता भाई केबल को? अनवांटेड टीयर एंड वियर। मतलब ये टीयर एंड वियर का क्या मतलब है सर? टीयर एंड वियर का मतलब है अनवांटेड, हमको नहीं चाहिए फिर भी दे देता है, फिर भी मिलता है, तो अनवांटेड टीयर एंड माने चीर फाड़ से बचाता है ना, चीर फाड़ से बचाता है केबल को, चीर फाड़ से यानी कटने छिटने फटने से बचाता है। कौन? केबल ग्लैंड। और वो भी कहां पर? ज्वाइनिंग पॉइंट पर, है ना, बाकी जगह नहीं, है ना। तो तीसरा क्या है? इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट, या फिर हाँ वही, इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द केबल, द इनर पार्ट ऑफ केबल, इनर पार्ट ऑफ केबल, केबल का आंतरिक हिस्सा को फ्रॉम, किससे बचाएगा भाई? मॉइस्चर से बचाएगा, और किससे बचाएगा? वाटर से बचाएगा, और किससे बचाएगा? डस्ट धूल कण से बचाएगा, कोमा
dust comma by providing seal dust by providing seal at the neck, गर्दन पर, है ना, गर्दन पर सील प्रोवाइड करके ये क्या किससे किससे बचाएगा, मॉइस्चर, वाटर, केमिकल वगैरह वगैरह से बचाएगा। और क्या है, और एक दो को पॉइंट लिख देते हैं केबल ग्लैंड में, है ना, तो इसमें शॉर्ट लीजिए तो 1 2 3, तो और एक दो पॉइंट लिख देते हैं, थोड़ा लंबा करना है ना, ऐसे तो आप लोग समझ भी मुझे पता है, थोड़ा और लंबा कर देते हैं। चौथा क्या है, केबल ग्लैंड आर यूज्ड, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन से भी बचेगा, है ना, एनवायरमेंटल मटेरियल से जैसे क्या क्या है, वही सब जो अभी बताया ना, वही डस्ट से बचाएगा, कोमा मॉइस्चर से बचाएगा, कोमा केमिकल से बचाएगा, etc। ठीक है, और लास्ट है कि इट केबल ग्लैंड, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, केबल ग्लैंड एमसीक्यू में पूछ सकता है। केबल ग्लैंड आल्सो प्रोवाइड्स क्या, गुड फिटिंग टू द मेन स्विच और कनेक्टिंग पॉइंट। देखिए ये वाला इसका मतलब समझिए, इसका क्या मतलब है, केबल ग्लैंड आल्सो प्रोवाइड्स गुड फिटिंग टू द मेन स्विच और कनेक्टिंग पॉइंट। हाँ, जैसे आप लोग मेन स्विच में देखेंगे कि कोई मान लेते हैं अच्छा से टाइट नहीं किया तो तार को ऊपर से झाँकते तो निकल जाता है, तो वहां पर भी केबल ग्लैंड लगा सकते हैं, है ना। तो मेन स्विच में भी उसको टाइट करने के लिए, है ना, आप केबल ग्लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कनेक्टिंग पॉइंट पर मेन स्विच नहीं है तो कहीं पर दो तार जहां ज्वाइंट हो रहा है वहां पर आप केबल ग्लैंड लगा दीजिए, ताकि टाइट भी रहेगा और जहां पर ज्वाइंट है वहां वो सिक्योर भी रहेगा। तो किससे, ट्विस्टिंग, मुड़ने से, और किससे अभी मैंने बताया ना, किससे, और अनवांटेड टियर वियर से बचाएगा, फालतू का चीर फाड़ से बचाएगा, कटने छटने से बचाएगा, और भी बहुत सारी चीजें देखते हो कि कहीं पर मान लेते हैं, ऐसे भी बहुत जगह मान लेते हैं, दो तार को जब हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ करके ऐसे छोड़ देंगे तो फिर कहीं इधर उधर फांस करके वो खुल जाता है या किसी को फाड़ चिड़ देगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक अगर नहीं है, टैप नहीं है ना, सेलोटेप नहीं है, तो प्लास्टिक से हम लोग मोड़ देते हैं या फिर सेलोटेप से उसको बांध देते हैं ताकि वो एकदम सिक्योर हो जाए। उसी तरह से सेलोटेप का ही काम कर रहा है केबल ग्लैंड, है ना। अब टाइप देखिए कई प्रकार, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। देखिए इसका टाइप, इसके टाइप आप देखें तो इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपके मन में जो भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा, टाइप्स, है ना। तो केबल ग्लैंड आर अवेलेबल इन फॉलोइंग टाइप्स। देखिए कई प्रकार के केबल ग्लैंड होते हैं। पहला, प्लास्टिक का केबल ग्लैंड, प्लास्टिक सीजी, है ना, सीजी लिख देते केबल ग्लैंड, या पहले एक लाइन लिख देते केबल ग्लैंड, प्लास्टिक का केबल ग्लैंड। प्लास्टिक का केबल ग्लैंड मतलब देखिए ये वाला, ये प्लास्टिक का केबल ग्लैंड है। दूसरा है रबड़ का केबल ग्लैंड, रबड़ सीधे लिख देते हैं सीजी, रबड़ केबल ग्लैंड, है ना। रबड़ का केबल ग्लैंड देखिए ये वाला रबड़ का केबल ग्लैंड, काला जैसा दिख रहा है, ये रबड़ का केबल ग्लैंड, ये सब जितना छोटा छोटा दिख रहा है ये सब केबल ग्लैंड है ना, टाइट करने के लिए, कसने के लिए। फ्लेम प्रूफ केबल ग्लैंड, ये फ्लेम प्रूफ केबल ग्लैंड क्या है, जिस तरीके से वाटर प्रूफ है ना, घड़ी को समुद्र में घुसा देंगे कुछ नहीं आएगा, तो उसी तरह से फ्लेम प्रूफ, इसमें आग नहीं लगता है ना, तो ये फ्लेम प्रूफ है, इसमें आग नहीं लगेगा। चौथा है हमारा हीट रेजिस्टेंस सीजी, हीट रेजिस्टेंस केबल ग्लैंड। ये हीट रेजिस्टेंस मतलब कहने का क्या मतलब, कौन सा मटेरियल का भाई केबल ग्लैंड बना है जो जिसमें आग नहीं लगेगा, माने हीट उतना हीट को झेले। तो ये जो केबल ग्लैंड ये नायलॉन का बना रहता है, नायलॉन का, है ना, ये जो केबल ग्लैंड है वो नायलॉन का बना रहता है, और ये -40 डिग्री सेल्सियस से प्लस 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट को झेल लेगा। इतना डिग्री सेल्सियस में भी हीट को ये सस्टेन कर लेता है, तो ये हो गया हीट रेजिस्टेंस केबल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है और कौन सा टाइप है, ब्रास केबल ग्लैंड, ब्रास, पीतल का केबल ग्लैंड। अब आप लोग बोले सर पीतल का इतना महंगा केबल ग्लैंड लगे, हाँ अब ज्यादा महंगा नहीं रहता, तो ये वाला देखिए, ये वाला, ये सब जितना भी डायग्राम में दिख रहा है जो चमक रहा है ना,
थोड़ा थोड़ा पीतल जैसा दिख रहा है, पीतल है ना, तो वो हो गया पीतल यानी ब्रास का केबल ग्लैंड। छठा है हमारे पास एल्यूमिनियम का केबल ग्लैंड। एल्यूमिनियम का भी होता है वैसा, मैंने ऐसा बात नहीं है कि एल्यूमिनियम का नहीं होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है ना, एल्यूमिनियम का सस्ता होता है, इसका अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। सातवां स्टील का केबल ग्लैंड, हाँ स्टील का भी केबल ग्लैंड होता है, स्टील का, इसमें क्या होता है जंग नहीं लगता, बहुत अच्छा है। ये इतना सारा टाइप है दोस्तों। प्लास्टिक का केबल ग्लैंड प्लास्टिक का रहता है ना, जो हमारा जो नॉर्मल जो इस्तेमाल में आता है वो सब प्लास्टिक सस्ता आता है ना, 10-15। अब केबल ग्लैंड तो थोड़ा मोटा रहेगा तो दाम तो थोड़ा मैंने, केबल इतना मोटा मोटा केबल को ग्लैंड लगवाना है तो वहां पर थोड़ा ज्यादा दाम करेगा ना, मतलब लगभग कितना 150-300 में मिल जाएगा आराम से। प्लास्टिक का, रबड़ का भी मिलेगा, फ्लेम प्रूफ ये भी मिलेगा, हीट रेजिस्टेंस ये थोड़ा ज्यादा महंगा रहेगा, ब्रास का भी मिल जाएगा, दाम तो लेगा भाई, लेगा नहीं, एल्यूमिनियम का भी रहेगा, ये आपको मिल जाएगा। स्टील का केबल ग्लैंड ये थोड़ा महंगा रहेगा, है ना। तो ये सब टाइप से केबल ग्लैंड का देखिए, इसका मैं आपको एक डायग्राम छाप देता हूँ, एग्जाम में अगर आएगा तो ये वाला डायग्राम छाप दीजिएगा एकदम फरफरा के एकदम, है ना। ये वाला केबल ग्लैंड मेरा ऐसे तो मेरा क्या बोलेंगे, ड्राइंग एकदम फालतू है ना, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं जरूर कुछ कर सकता हूँ। ये हो गया, एगो कंडक्टर हो गया, ये वो कंडक्टर हो गया, ये हो गया दूसरा कंडक्टर हो गया, ये हो गया तीसरा कंडक्टर, ठीक है ना। और ये मेरा केबल ग्लैंड, ठीक है, ये हो गया मेरा केबल का ग्लैंड। बस ऐसे ही रहता है, तो क्या सब बढ़िया से छापे, बढ़िया से। भाई बच्चे देख रहे हैं, बच्चे दोस्त देख रहे हैं, दोस्त लोग देख रहे हैं, फालतू नहीं छापना है, नहीं आता है फिर भी छापो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 3 को तार निकल गया, ये मेरा हो गया केबल ग्लैंड, ये वाला केबल ग्लैंड, ये वाला, ये तो मेरा केबल ही है, ये तो मेरा केबल है, ये हो गया केबल ग्लैंड, केबल ग्लैंड, बस यही हो गया केबल। ये सब क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर्स, तो ये हो गया केबल ग्लैंड, कंडक्टर्स हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, टाइप्स भी मैंने बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ लग एंड इट्स टाइप्स, लग क्या होते हैं और इसके प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने हेडिंग डाल दीजिए लग एंड इट्स टाइप्स, है ना, और बाकी बॉन्डिंग एंड ग्राउंडिंग वो बचा रहेगा, उसको भी बता देंगे। लग, ये लग क्या होता है, तो लग कुछ नहीं है, लग इज ए डिवाइस जो क्या करता है, माने वायर, देखिए अब जैसे हम लोग तार लेकर के आए और तार को मान लेते कहीं पर, माने लगाना है, तार को कहीं पर ज्वाइंट करना है ना, माने कहीं पर जैसे तार को लेके आए, आप उसको फ्यूज जो हमारा घर का जो मेन स्विच बोर्ड है वहां पर उसको तार को लगाना है, तो तार को चलिए लगा दे, नट से उसको टाइट कर दे, तो कैसे करते हैं, तार जो ये जो रिश्तेदार ये जो आया है तार, है ना, ये जो आया है, क्या इसको ऐसे लगा देते हैं, इसको क्या ऐसे ऐसे गाठी बांध करके कि यहाँ पर नट बोल्ट लगा देते हैं, ऐसे हैं, टाइट कर देते ऐसे, नहीं ना। तो इसके लिए उपाय क्या है सबसे बेस्ट, तो चलिए ये तो घर में चल जाएगा, कम वोल्टेज का था, कम करंट जाता है, वो जो ट्रांसफार्मर वाला में है वो लोग क्या करेगा, ऐसे जाकर के नट बोल्ट से टाइट कर देगा ये खुला तार को, ऐसे नहीं था तो इधर से तो करंट निकलने लगेगा ना, है। तो इसके लिए उपाय क्या है, इसके लिए उपाय ये है कि आप ये क्या कर दीजिए, इसको लग में डाल दीजिए। लग मतलब ऐसा होता है, देखिए ऐसा होता है, ऐसा होता है, देखिए अरे ड्राइंग बढ़िया से बनो, बच्चे देख रहे हैं, हाँ अब बढ़िया से बना, देखिए। तो ये कनेक्टिंग, ये कनेक्टर है ना, यहाँ पर आप नट बोल्ट से टाइट कर दीजिए, यहाँ पर आप नट बोल्ट से टाइट कर दीजिए, कस दीजिए, है ना। और ये हो गया मेरा, यहाँ से मेरा केबल का वो सब जो छोटा छोटा जो पतला पतला तार है वो यहाँ पर लगा रहेगा, है ना। हाँ ये वाला यहाँ पर जो आपका केबल है वो आपका आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर टाइट कर दिया, तो मतलब ये थोड़ा नजदीक में रहता है, ऐसा रहता है, ऐसे रहता है। यहाँ पर ये क्या है, ये मेटल का है, मेटल का माने माने सोच लीजिए ना, ये मेटल का, इसके अंदर में ये होल रहता है, होल, है ना, मैंने छेद रहता है, मैंने होल रहता है, यहाँ पर घुसा देंगे तार को, है ना। ये जो आप लोग तार लेके आए उसको यहाँ पर 3 फेज जो भी है
उसको तब 3 को लेना होगा। 3 फेज में 3 को, ये एगो तार, ये दूसरा तार, ये तीसरा तार, इस तरीके से 3 को, ये यही वाला लग है, यही वाला लग है। ये कस टाइप का लग है, कस लग्स, ये कस लग है। तो इसमें क्या होता है, कस दिया जाता है। यहाँ पर केबल को लाए और यहाँ चिमटा से या फिर आप छेनी से, आप मैंने छेनी ना हथौड़ी से, इसमें मैंने पहले तो केबल को घुसा दीजिए, होल्ड रहता है, छेद रहता है, घुसा दिए और उसको टाइट कर दिए, पेचकस से दबा दीजिए, प्लस से उसको दबा दिए तो टाइट हो गया, जकड़ गया। अब इसको कितना भी झाकेंगे तो नहीं निकलेगा नहीं, और आराम से आप ये केबल को यहाँ काहे टाइट करेंगे, मैंने यहाँ नट बोल्ट में काहे टाइट करेंगे, आप खाली इसको यहाँ पर लगा दिया ना। अब ये तो मेटल का है ना, प्लेट जैसा रहता है, इसको वहां पर ज्वाइंट कर दीजिए, नट बोल्ट से हो गया। इस तरीके से आपका केबल भी नहीं खुल भी, मैंने ये नहीं होगा, खिंचाई नहीं करेगा और कुछ दिक्कत भी नहीं है ना। मैकेनिकल स्ट्रेस पढ़ने पर भी आराम से कोई कुछ होगा नहीं, यहाँ पर ज्वाइंट हो गया ना, सारा करंट यहाँ पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से, लेकिन इसको छुएंगे तो फिर करंट मारेगा बाबू, इसको नहीं छूना। इसका सिंपल सा आप उदाहरण देख सकते हैं, बाजा में तो बच्चे युवा लोग उधर ही रहते हैं ना। बाजा में क्या, वो जो इस तरीके से रहता है, इस तरीके से दो को, तो वो जो 2 को बैठ उसका उसके मशीन के पास इस तरह लगा देता है, वो क्या, वही तो केबल ग्लैंड है। फिर उससे ये तार लगा हुआ और ये 2 हाथ तो क्या चिमटा ऐसा लगा दिए, हो गया करंट फ्लो। अब उसको यदि छुएंगे तो वो झटका मारेगा, है ना। तो यही है केबल ग्लैंड, समझ में आ रहा है ना। और उतना छोटी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, ये सब नहीं देखे ये अभी, और मैं आपको फिगर दिखाते चलूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केबल ग्लैंड। तो केबल ग्लैंड क्या होता है, इसके बारे में लिख देते हैं सिंपल से 2 लाइन। So cable gland बोल रहे हैं, lug is a device which is used to enclosed wire terminal into single line। बहुत सारा तार रहता है ना, उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देता है, सिंगल लाइन, है ना। तो सिंगल लाइन में which can be easily tightened, अब उसके बाद आप आराम से उसको टाइट कर दीजिए, which can be easily tightened, फिर उसको टाइट कर दीजिए, tightened to the connecting terminal पर। अब जहां पर उसको कनेक्ट करना है वहां पर जाकर के उसको टाइट कर दीजिए, कनेक्टिंग terminal with the help of नट बोल्ट अरेंजमेंट। अब देखिए इसको तो आप यहां पर तो तार घुसा दिए, ठीक है ना, यहां पर तो तार घुसा दिए, है ना। तो इसको आप नट बोल्ट से इसको टाइट कर दीजिए, हो गया, नट बोल्ट अरेंजमेंट से इसको टाइट कर दिए। ये जो मल्टीपल जो तार आ रहा था उसको आप इसमें घुसा करके प्लस से दबा करके हथौड़ी से छेंच करके, ठीक है, इसको टाइट कर दिए। उसके बाद आप इसको नट बोल्ट से आप जाकर के वहां पर जहां पर कनेक्ट करना वहां पर टाइट कर दिए, हो गया, है ना। बस यही है केबल ग्लैंड, इसमें और क्या खास है ना। और इसमें क्या है, इट फर्मली होल्ड्स द कंडक्टर, इट फर्मली होल्ड्स, ये बहुत जकड़ लेता, फर्मली मन अच्छी तरीके से, यहाँ पर ये, है ना, यहाँ पर ये अच्छी तरीके से केबल को जकड़ लेता है। इट फर्मली होल्ड्स द कंडक्टर, ये सब क्या है, यही सब तो कंडक्टर है। और ये वाला क्या, ये वाला है मेरा लग। तो इट फर्मली होल्ड्स द कंडक्टर टू द किसको, कनेक्टर पर हो गया। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसमें टाइप्स देखिए, इसमें देयर तो क्या लिखेंगे, इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैं कुछ टाइप्स में यहाँ पर आपको छाप करके दिखा देता हूँ। पहला देखिए दोस्तों, पहला दूसरा छोड़िए ना, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए लग टाइप। पहले पिन टाइप, पिन लग्स। तो पिन लग्स कैसा होता है, सीधे इस तरीके से, यहाँ पर, है ना, इस तरीके से पिन लग होता है। और यहाँ पर आप केबल को लाइए, जकड़ा दीजिए और यहाँ पर ये टाइट कर दीजिए, ये हो गया पिन लग, है ना। और उसके बाद क्या, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया मेरा क्या, कस लग, जो अभी मैंने आपको बताया, कस लग्स कैसा होता है, देखिए ये हो गया पिन लग, ये हो गया कस लग। अभी कस देगा,
देखिए कस कैसे कसेगा, देखिए ये हो गया मेरा कस लग, है ना। बढ़िया से चाहे बच्चे देख रहे हैं, है ना। तो ये हो गया कस लग, ये हो गया कंडक्टर, ये हो गया कस लग, है ना। तो ये हो गया मेरा कस लग। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, कस लग्स। तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा हो गया हमारा फॉर्क टाइप या फिर यू टाइप, फॉर्क या फिर यू टाइप। ये यू टाइप का रहता है इस तरीके से। यहाँ पर आपका केबल का वायर टर्मिनल रहेगा और ये यहाँ पर नट बोल्ट से इसको टाइट कर देगा। तो ये हो गया मेरा फॉर्क, फॉर्क या फिर यू टाइप, यू टाइप लग्स, यू टाइप का लग्स, है ना। और एक बता देता हूं, और एक ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। और एक बता देता हूं, है ना, इंसुलेटेड लग्स। ये वाला देख लीजिए, ये हो गया मेरा रिंग लग। ये क्या है, ये मेरा रिंग लग, रिंग लग्स, रिंग। ये देखिए रिंग बना हुआ है, तो ये हो गया रिंग लग। और एक बता देता हूं, सी हो गया, डी हो गया, और एक ई। बस यही जो रिंग लग है ना, इसी को आप क्या कर दीजिए, या फिर जो भी आपका लग है, जो भी लग है उसको इंसुलेटर लगा दीजिए, इंसुलेटर। मान लेते ये रिंग है, तो यहां पर इंसुलेटर लगा दीजिए, है ना, इंसुलेटर। तो ये हो गया इंसुलेटेड लग, इंसुलेटेड लग्स। माने जो भी लग है, जो भी लग है आप उसमें इंसुलेटर लगा दीजिए। इंसुलेटर मतलब समझ रहे हैं ना, रबड़ का कोई चीज उसमें लगा दीजिए, ताकि क्या होगा, आप उसको छू भी लेंगे तो करंट नहीं लगेगा, क्योंकि आप इसका इंसुलेटर भी छुएंगे ना। यहाँ पर कौन बोल रहा है छुएंगे तो झटका नहीं मारेगा। हाँ, तो ये हो गया इंसुलेटर लग। ये सब देखिए दोस्तों, कई प्रकार का लग मैंने आपको बताया। तो लग हो गया, टाइप्स भी हो गया। और लग क्या होता है, लग मैंने सिंपल से बता दिया कि ये वायर का टर्मिनल, ये जो जब तार आ रहा है उसका जो टर्मिनल यहाँ पर घुसा दीजिए, टाइट कर दीजिए। और बाकी अब ये इसमें भी करंट फ्लो होने लगा ना, ये तो मेटल ही कर रहा था ना, इसमें भी करंट फ्लो होने लगा। तो इसको आप नट बोल्ट से जहां पर कनेक्ट करना है, जहां पर जुड़ना है, वहां पर जाकर के इसके होल तो है, छेदा तो है, जाकर के घुसा दीजिए और नट बोल्ट से टाइट कर दीजिए, हो गया। इसमें भी करंट जा रहा है और आपका काम भी हो गया। और यहाँ पर कोई झाकेगा, हाँ, तो झकेबो नहीं करेगा, काहे झकेगा। तो ये इसमें सुरक्षा भी है, सब कुछ है। तो ये हो गया लग्स, है ना। इनटू सिंगल, देखिए क्या लिखा, लग इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इनक्लोज वायर टर्मिनल, वायर के टर्मिनल को इनक्लोज करने के लिए, है ना। इनटू सिंगल लाइन, एगो मल्टीपल लाइन आ रहा था उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट। ये क्या है, कंडक्टर बना, सिंगल कंडक्टर व्हिच कैन इजीली टाइटन टू द, है ना, कनेक्टिंग टर्मिनल। जहां पर कनेक्ट करना वहां पर नट बोल्ट से टाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट। इट फर्मली होल्ड्स द कंडक्टर, केबल कंडक्टर, यहां पर लिख दीजिए केबल कंडक्टर, केबल कंडक्टर टू द कनेक्टर। ये वाला क्या है, ये यही वाला कनेक्टर, ये केबल हो गया। ये वाला ये सब जो आ रहा है मल्टीपल लाइन, ये कंडक्टर हो गया। और ये वाला क्या है, कनेक्टर। ये भी 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 क्या है, कनेक्टर। कनेक्टर मतलब जोड़ने वाला। तो चलिए, ये लग हो गया, टाइप्स हो गया। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं, क्या आप बताएंगे, अब हम लोग बताएंगे अंडरग्राउंड केबल का टेस्टिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीज को हमको नजर मैंने देखना है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो दोस्तों आप हेडिंग डाल दीजिए अंडरग्राउंड केबल टेस्टिंग। ये भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ, आप लोग देख सकते हैं यूनिट 6 में, चैप्टर नंबर 6 में। अंडरग्राउंड केबल को आखिर टेस्ट कैसे किया जाता है, किन किन चीजों पर टेस्ट किया जाता है, कौन कौन सा चीजें देखा जाता है। तो अंडरग्राउंड केबल दुकान से खरीद के लाए, अब उसको टेस्ट कर लेना है, लगाने से पहले, बिछाने से पहले टेस्ट भी करना जरूरी है ना। तो टेस्ट क्या क्या टेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो कंडक्टर के ऊपर में, जो केबल के ऊपर में जो इंसुलेशन लगा हुआ है, उसका इंसुलेशन का रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लीजिए कि कहीं इंसुलेशन जो प्लास्टिक का या फिर रबड़ का जो इंसुलेशन है 5 गो लेयर का, उससे करंट तो नहीं ना फ्लो हो जाएगा। यदि करंट फ्लो हो रहा है इंसुलेशन से, तब तो मान लेते कोई केबल को छुएगा, तो केबल को माने केबल को छुएगा तो कंडक्टर से क्या करंट लगना चाहिए, उसका इंसुलेशन से करंट लग रहा है। तो फिर दिक्कत है ना। तो इंसुलेशन का भी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लेना, हो गया। दूसरा है कि हाई वोल्टेज सस्टेनेबिलिटी टेस्टिंग। मतलब ये जो केबल हम जिस पर्पस के लिए लाए, मान लेते हैं हम केबल हाई टेंशन केबल है, कई प्रकार के मैंने केबल बताया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो इस वीडियो को क्लिक करके जाकर के देख सकते हैं, उसमें कई प्रकार के केबल मैंने बताया। हाई लो टेंशन केबल, हाई वोल्टेज हाई टेंशन केबल, आपका सुपर टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल, ईएसटी केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, ईएसबी केबल, बहुत तरीके के केबल। कौन कौन सा कितना वोल्टेज में कौन सा केबल का इस्तेमाल करेंगे। तो मानते हम हाई टेंशन केबल खरीद के लाए, ठीक है। अब हाई टेंशन केबल यानी हाई वोल्टेज पर उसका इस्तेमाल होगा, तो हम केबल खरीद के लाए और देख रहे कि तो फिर केबल जो हम हाई वोल्टेज के लिए लाए हैं, हाई वोल्टेज जगह में लगाएंगे, तो केबल हाई वोल्टेज को सहने लायक भी तो होना चाहिए ना। हाई वोल्टेज जाएगा तो जल जाएगा, ऐसा नहीं ना होना चाहिए।
तो हाई वोल्टेज के लिए लाए तो हाई वोल्टेज को सस्टेन भी करना पड़ेगा, हाँ सस्टेन भी करना चाहिए, तो हाई वोल्टेज सस्टेनेबिलिटी टेस्टिंग कर लेंगे। तीसरा हमारा इंसुलेशन का रेजिस्टेंस टेस्ट कर लिया। अब कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेक करते, तो बोले कंडक्टर का रेजिस्टेंस माने हाई रहना चाहिए ना लो रहना चाहिए, कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए तभी ना करंट फ्लो होगा। अगर रेजिस्टेंस से हाई हो जाए तो फिर करंट कहां से फ्लो होगा, करंट को फ्लो करवाना है ना, तो रेजिस्टेंस का टेस्ट, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो कंडक्टर का भी रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद हमारा जो इंसुलेशन है उससे करंट तो लीकेज नहीं ना होना, तो इंसुलेशन करंट लीकेज टेस्टिंग वो भी हो गया। और पांचवा है हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, खींच खांच के देखेंगे टूट तो नहीं रहा है, डोजर चढ़ा के देखेंगे टूट तो नहीं रहा है, अब गाड़ी चढ़ा के देखेंगे, गाड़ी पार करवा के देखेंगे, मिस्टर इंडियन है करके नहीं देखे, वैसे क्या आदमी है ना, कुछ स्कूटी खरीद रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, गिरा दिया खाई से, टूट रहा है, फिर से चल रहा है, चलो और टेस्ट कर रहा है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट हो गया, नदी में बहा देते, चल पा रहा है, फिर नदी से निकालते, चल रहा है, फिर कहीं से खतरनाक टेस्ट करता है ना, एसिड गिरा देते, ये कर देते, वो कर देते, चक्का ठीक है ना, तोड़ फोड़, माने अरे आदमी को जिंदा रहने दो ना, आदमी नहीं गाड़ी को जिंदा बचने दो। तो वो अगर कुछ सही में टेस्ट करो, जैसे मोबाइल नया मार्केट में लॉन्च हुआ तो दे दो मिस्टर इंडिया ने कर को, पटक पटक एकदम जब बुलडोजर चलवा देगा उसके ऊपर से और टेस्ट करके दिखा देगा। तो ये टेस्ट होता है ना, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ की टूट फूट तो नहीं रहा है, टूट तो नहीं जा रहा है, केवल हम हाई वोल्टेज के लाया है तो मजबूत भी है, उसका इंसुलेशन जो ऊपर में रबर या फिर पीवीसी या फिर एक्सल पी मटेरियल का जो इंसुलेशन है वो सर्विंग 5-5 को लेयर, जो आर्मरिंग बेडिंग वो मजबूत तो है ना, हाँ वो झेल तो पाएगा ना उस स्ट्रेंथ को, उस स्ट्रेस को झेल तो पाएगा ना, टेंशन को झेल तो पाएगा ना, ओवर स्ट्रेंथ को। तो वही बोल रहे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्टिंग भी कर लेना। तो यही सब टेस्टिंग है, कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं इसमें लिख देते हैं। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग समझ में आ गया ना, हाँ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर परफॉर्म्ड ऑन अंडरग्राउंड केबल, या यूजी केबल लिख देते सीधे, आर परफॉर्म्ड ऑन यूजी केबल, यूजी केबल। ठीक है, पहला क्या, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग। सेकंड है हाई वोल्टेज, जिस पर्पस के लिए हम लाए हैं हाई वोल्टेज पर, तो हाई वोल्टेज सस्टेनेबिलिटी टेस्टिंग, सस्टेनेबिलिटी टेस्टिंग। थर्ड है कंडक्टर इंसुलेशन टेस्टिंग, कंडक्टर रेजिस्टेंस टेस्टिंग, हाँ कहां से डी थे, ठीक ठीक ठीक। चौथा है इंसुलेशन लीकेज करंट टेस्टिंग, इंसुलेशन जो रबर है या फिर प्लास्टिक का जो इंसुलेशन लगा हुआ है उससे करंट तो लीकेज नहीं ना हो रहा है, हाँ तो इंसुलेशन लीकेज करंट टेस्टिंग, ये भी देख लेना है, टेस्ट कर लेना है। फिर पांचवा और लास्ट है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्टिंग की मजबूत तो है ना, स्ट्रांग तो है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्टिंग, बस इतना ही हमको टेस्टिंग परफॉर्म करना है। तो ये होगी दोस्तों टेस्टिंग ऑफ यूजी केबल, है ना, यूजी केबल का टेस्ट कर दिए, ठीक है। चलिए अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है दोस्तों आज की वीडियो का, बॉन्डिंग एंड ग्राउंडिंग। ये क्या होता है, बहुत बच्चे इन दो टॉपिक पर कंफ्यूजन में रहता है, तो उसको हम लोग बहुत आसान तरीके से और घरेलू भाषा में एकदम समझाने का प्रयास करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए बॉन्डिंग एंड ग्राउंडिंग, ये आपके सिलेबस में लास्ट टॉपिक दिया हुआ है यूनिट 6 का। तो सबसे पहले तो बॉन्डिंग लिखिए इसमें, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक है अंदर में, बॉन्डिंग है, छोटा छोटा यूनिट है, मैंने छोटा छोटा टॉपिक है। बॉन्डिंग क्या होता है, अब केमिस्ट्री में बॉन्डिंग और इलेक्ट्रिकल में बॉन्डिंग अलग होता है। केमिस्ट्री में बॉन्डिंग मैंने एटम के बीच में बॉन्ड, है ना, कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वो सब हो गया, है ना, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वो सब हो गया, है ना, NaCl H2O ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में क्या होता है, पावर सिस्टम में बॉन्डिंग का मतलब होता है जैसे ट्रांसफार्मर है, जैसे मोटर है, या फिर एक सब स्टेशन में तो बहुत सारा चीज होता है ना। तो आप क्या कीजिए, जितना भी चीज है मैंने सब स्टेशन में सब तो मेटल का ही है ना, है धातु का ही है ना, लोहा का ही होगा। तो सब ऑल मेटल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम,
कनेक्ट कर दीजिए एक दूसरे से। एक तार लाइए केबल और जोड़ते चली जाइए। ये हो गया मोटर, मोटर को जोड़ दीजिए तार से। फिर ये हो गया ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से जोड़ दीजिए उसी तार को। फिर कुछ होगा उसको भी जोड़ दीजिए, फिर कुछ होगा उसको भी जोड़ दीजिए। इस तरीके से जोड़ दीजिए, एक दूसरे से जोड़ दीजिए, है ना। तो यही बॉन्डिंग, बॉन्ड बना लेना, हम साथ साथ है। तो बॉन्डिंग मतलब यहाँ बॉन्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग ऑल मेटल पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। खत्म। माने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जितना भी माने ये रखा हुआ है डिवाइसेस, सब का मेटल पार्ट्स को जोड़ देना है, एक दूसरे से कनेक्ट कर देना है, एक केबल के थ्रू, एक वायर के थ्रू। किस लिए सर? काहेली केबल से कनेक्ट करना है। क्या आपको दुश्मनी हो गया क्या, या फिर कुछ मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तो अगर हम केबल या फिर वायर से सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को, पावर सिस्टम का, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जितना भी कंपोनेंट है सभी तो मेटल का ही है, तो मेटल पार्ट्स को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सभी जो इलेक्ट्रिकल माने ये जो डिवाइसेस है वो इक्वल पोटेंशियल में पहुंच जाएंगे। मतलब इसमें जितना है उसमें इसमें जितना पोटेंशियल, इसमें भी उतना ही पोटेंशियल, इसमें भी उतना है, इसमें उतना ही, सब में एकदम इक्वल पोटेंशियल, है ना, इक्वल पोटेंशियल। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, अगर मान लेते कुछ फॉल्ट हुआ तो अब चूंकि केबल से जुड़ा ही हुआ तार से, तो जैसे फॉल्ट हुआ, लीकेज करंट हुआ, तो इसको क्या कर दीजिए, ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए, ग्राउंड, हाँ ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए। तो अगर बॉन्डिंग किया हुआ, यदि एक डिवाइस में कुछ फॉल्ट हुआ, एक डिवाइस में कुछ फॉल्ट हुआ, तो क्या कर देगा, ये वायर के थ्रू कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, और बस लीकेज करंट गया ग्राउंड में और मेरा डिवाइस जो लगा हुआ है वो सब बच जाएगा। बॉन्डिंग करना, इसी को बोलते हैं बॉन्डिंग। ग्राउंडिंग क्या होता है, ग्राउंडिंग यही ग्राउंड हो गया। बिना ग्राउंडिंग का बॉन्डिंग करना फालतू है, बेकार है। तो क्या बोले, तो क्या बोलेंगे कि ग्राउंडिंग इज बेसिकली डन, ग्राउंडिंग तभी कंप्लीट होगा, पूरा होगा। ग्राउंडिंग इज बेसिकली डन बाय, माने बॉन्डिंग इज बेसिकली डन बाय ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग के द्वारा ही। ग्राउंडिंग ये क्या हो गया, ये हम लोग धरती से जो कनेक्ट किए ये हो गया ग्राउंडिंग, और ये जो एक दूसरे से कनेक्ट किए ये हो गया बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में भाई भाई अपने से बॉन्ड बनाए हुए, और ग्राउंडिंग में सभी भाई मिल करके अपने माता पिता से माने अटैच है। तो ये जमीन जो होगी वो माता पिता हो गया ना, अपने बुजुर्ग माने परिवारजन हो गया, तो माता पिता से कनेक्ट है, और ये जो भाई भाई अपने से कनेक्ट है। तो भाई भाई को जोड़ना माने बॉन्डिंग, और माता पिता से जोड़ना माने ग्राउंडिंग। ठीक है, चलिए ये हो गया, समझ गए, इसको लिख देते हैं। इसमें एक दो डायग्राम है, माने दो डायग्राम है, दोनों के लिए अलग अलग, उसको भी बना देंगे। तो समझ गए तो लिखते चलिए, है ना। तो बॉन्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग, या फिर इट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्ट, इट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग all metal parts of electrical system के सभी मेटल पार्ट्स को जोड़ने की प्रक्रिया है। किस लिए, सो दैट all electrical system should remain on इक्वल पोटेंशियल, ताकि सारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, पूरा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो मेरा इक्वल पोटेंशियल पर हो जाएगा। हाँ, इक्वल पोटेंशियल, फुल स्टॉप। ठीक है, इट आल्सो इंश्योर्स continuity and conductivity of electrical system। आखिर इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब कि यह देखिए सभी जितना भी पार्ट्स है, माने जितना भी डिवाइसेस है ना, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो भी लगा हुआ है, सबको एक दूसरे से जोड़ दिया तो क्या कंटिन्यूटी बन गया। हाँ, इसका आराम से करंट का कंटिन्यूटी, करंट जा रहा है यहां से यहां, तो हम कंटिन्यूटी को भी चेक कर सकते हैं कि इस डिवाइस में करंट आ रहा है क्या नहीं, है ना। कंडक्टिविटी भी, तो ये इट आल्सो इंश्योर्स कंटिन्यूटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो बिना ग्राउंडिंग के तो बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है ना। तो बॉन्डिंग इज बेसिकल, या बॉन्डिंग इज जनरली डन, तभी पूरा होगा बॉन्डिंग जब ग्राउंडिंग होगा। हाँ,
बॉन्डिंग इज जनरली डन विथ ग्राउंडिंग। अब इसमें एक डायग्राम आता है, देखिए ये वाला, ये मान लेते हैं मोटर है, ये क्या है मेरा मोटर है, ये क्या है मेरा लोड है, और इसको हम लगाए मैंने रखे कहां पर, मेटल का बेस पर रखे हुए, मेटल का बेस, ठीक है। तो ये मेरा मोटर है, ये लोड है, ये मेटल का बेस है। यहां पर क्या कीजिए, ये वाला यहां से ला करके यहां पर जोड़ दीजिए मेटल बेस से, यही वाला, इसी को बोलते हैं बॉन्डिंग। माने मेटल पार्ट, ये जो मोटर है इसका जो मेटल वाला ये पूरा बॉडी थोड़ी तो इसका धातु का है, तो मेटल पार्ट को हम कहां से कनेक्ट कर दिए, दूसरा मेटल पार्ट से कनेक्ट कर दिए, तो ये हो गया बॉन्डिंग हो गया, एक मेटल पार्ट को दूसरा मेटल पार्ट से कनेक्ट कर दिए, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग ऑल मेटल पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो यही हो गया, मोटर का जो मेटल है उसको हम बेस का मेटल पार्ट से कनेक्ट कर दिए, तो ये हो गया बॉन्डिंग, ये हो गया बॉन्डिंग। अच्छा एक बात हमको बताइए कि मोटर को मेटल पार्ट्स, मेटल का ही बेस में क्यों रखा जाता है, हम लकड़ी का बेस में नहीं रख सकते, हम सीमेंट के ऊपर में नहीं रख सकते, सीमेंट माने सीमेंट का चबूतरा बना करके उसके ऊपर में मोटर नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। क्यों सर, क्यों सर, मोटर है मेरा क्या गर्म होता है, मोटर मेरा क्या होता है, काम जब चालू होता है मोटर में, माने जब मोटर चलता है तो धीरे धीरे गर्म होता है, गर्म होता है, तो उस गर्मी के कारण जो हीट बना, उस हीट को हम लोग निकालेंगे कैसे मोटर से, ठंडा कैसे करेंगे मोटर को, तो वही जो हीट है वो इस मेटल का बेस में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो इस मोटर में जो हीट है जनरेट हुआ है, डेवलप हुआ, ये मेटल का बेस उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसके कांटेक्ट में ना ही, इसके कांटेक्ट में ना, तो हीट क्या कर लेगा मेटल बेस। अब चूंकि मेटल का बेस चदरा है, तो मेटल का सीट है, चदरा है, तो वो आराम से सारा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एनवायरनमेंट में उसको छोड़ देगा, है ना। जिस तरीके से मैंने आपको ट्रांजिस्टर में बताया था हीट सिंक, याद आ रहा है कुछ, ट्रांजिस्टर में भी उसको गर्म होने से रोकने बचाने के लिए, ठंडा करने के लिए हीट सिंक लगा देते, एल्यूमिनियम का प्लेट लगा देते थे, माने पन्नी। उसी तरीके से यहाँ पर भी मोटर को गर्मी से, हीट होने से बचाने के लिए, माने रोकने, हीट को खत्म करने के लिए मेटल का बेस में रखा जाता था, ताकि मेटल का बेस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और एनवायरनमेंट में छोड़ देगा, मतलब ठंडा करेगा। ज्यादा यदि गर्म हो रहा है तो इसके चारों तरफ पंखा लगा दीजिए, मोटर के चारों तरफ पंखा से ठंडा हो गया तो ये हो गया बॉन्डिंग। बॉन्डिंग समझ में आया ना, मेटल पार्ट को दूसरा मेटल पार्ट से जोड़ दीजिए, पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है ना। हाँ, तो ये मेटल पार्ट्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मेटल पार्ट को दूसरे मेटल पार्ट से जोड़ दिए, जैसे क्या होगा, कंटिन्यूटी भी इंश्योर है, कंडक्टिविटी, कुछ फॉल्ट हुआ तो सारा लीकेज करंट चला जाएगा ग्राउंड में, बस। अब इसको ये ग्राउंड में जाएगा कैसे, ये तो फिर इसको ग्राउंड में सटा दे, मैंने ग्राउंड में इसको कनेक्ट कर दे, तो ग्राउंडिंग हो गया। तो नेक्स्ट जो अब मैं आपको बता रहा हूँ वो ग्राउंडिंग, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए 1 2 3। अब ग्राउंडिंग देखिए दोस्तों, ग्राउंडिंग लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए। ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है, ग्राउंडिंग मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये वाला देखिए, ये वाला है ना, ये मेरा क्या है, पोल है, पोल है, ये वाला अभी मेरा पोल है। अब पोल को इलेक्ट्रिकल माने इंजीनियरिंग भाषा में पोल नहीं बोलते, क्या बोलते दोस्तों, लाइन सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन सपोर्ट, ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, लाइन सपोर्ट्स। तो ये लाइन सपोर्ट के बीच में क्या रखा हुआ है, ये क्या है मेरा क्रॉस आर्म, और इसके ऊपर में क्या रखा हुआ है, मेरा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है ना, क्या रखा हुआ है, ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। तो ये हो गया मेरा ट्रांसफार्मर, ये हो गया ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसफार्मर यहां तक रखा हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, ये जो ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर है ना, इसका कूलिंग ट्यूब से है ना, तो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, तो ट्रांसफार्मर में करंट कहां से फ्लो होगा, इनपुट यहां से इंसुलेशन बुशिंग लगा हुआ है, यहां से इनपुट आएगा और आउटपुट इसका अगले तरफ का बुशिंग से निकल जाएगा, तो बुशिंग के माध्यम से जो केबल रखा हुआ है वहां पर, उससे माने करंट फ्लो होगा, जो केबल कनेक्ट है टर्मिनल, उससे करंट फ्लो होगा। बाकी इधर से ये जो ट्रांसफार्मर का बॉडी है, इससे तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये नॉन करंट कैरिंग पार्ट है, किसका, ट्रांसफार्मर का, तो नॉन करंट कैरिंग पार्ट है। तो यहां से आप क्या कीजिए, यहां से एक तार निकालिए और इसको क्या कीजिए, बॉन्डिंग कर दीजिए इलेक्ट्रिकल पार्ट में, जैसे यहाँ पर इसका, यहाँ पर ये पोल में, ये जो जिसके ऊपर में रखे, ये भी तो मेरा क्या है, ये भी तो मेरा यही है ना, क्या ये भी तो मेटल का ही है ना, तो ये हो गया बॉन्डिंग,
ये हो गया बॉन्डिंग। और फिर यहां से ला करके आप यहां भी कनेक्ट कर दीजिए, तो ये भी हो गया बॉन्डिंग। ये भी पोल भी तो मेरा है ना, मेटल पार्ट ही है ना। फिर यहां से ला करके आप यहां ग्राउंड में कनेक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया मेरा ग्राउंडिंग। हाँ, अब समझ में आया। तो ग्राउंडिंग क्या आता है? ग्राउंडिंग मतलब जहां पर मेटल पार्ट से जो आप दूसरा मेटल पार्ट से कनेक्ट किए बॉन्डिंग, वहां वही वाला आप ला करके फिर ग्राउंड से कनेक्ट किए, तो वो हो गया ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग क्या है? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब इसमें लिखना क्या वो देखिए, इसमें लिखना बड़ी आसान है। इसमें लिखना क्या है? बहुत आसान है। देखिए इसमें लिखना क्या है, इसमें बहुत आसान है। क्या लिखना है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ, क्या दोस्तों, इट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग क्या, नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू द ग्राउंड। ग्राउंड से नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू द ग्राउंड, ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो जिससे क्या होगा, अगर मान लेते लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, अगर मान लेते ट्रांसफार्मर का बॉडी से कुछ कारणवश करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट कहां चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा। सिंपल सा है, और कोई उसको छुएगा तो फिर भी उसको कोई झटका नहीं लगेगा। तो यही है बॉन्ड ग्राउंडिंग। तो क्या लिखेंगे? ग्राउंडिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ, इस ये वाला भी उसी तरीके से, इट इज द प्रोसेस, खाली थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था दोनों में। कनेक्टिंग नॉन करंट कैरिंग पार्ट, नॉन करंट कैरिंग पार्ट of electrical system to the ground। बस ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए, हो गया, हो गया, यही है। तो इससे क्या होगा, 8 या फिर 8 छोड़ दीजिए, ग्राउंडिंग लिख दीजिए। ग्राउंडिंग यहां से, ग्राउंडिंग प्रोवाइड्स पाथ, ये रास्ता प्रोवाइड करता है टू द, किसको? टू द किसको? लीकेज करंट को। हाँ, लीकेज करंट को ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अगर मान लेते इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किसी तरीके से फॉल्ट हो गया और लीकेज करंट जाने लगा, है ना, तो उस लीकेज करंट को ये कहां भेज देगा? टू द ग्राउंड, ग्राउंड में भेज देगा। हाँ, तो ये मेरा सुरक्षा भी तो किया ना एक तरीके से। तो ग्राउंडिंग प्रोवाइड्स पाथ, यानी रास्ता प्रोवाइड करता है। किसको रास्ता देता है? लीकेज करंट को जाने का रास्ता देता है। कहां जाने का रास्ता देता है? ग्राउंड में जाने का रास्ता देता है। बस सिंपल सा। मान लीजिए ट्रांसफार्मर का बॉडी में करंट आ गया, तो इस करंट को फिर ग्राउंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राउंडिंग करना पड़ेगा। ग्राउंड कर दिया तो लीकेज करंट कहां गया? ग्राउंड में आ गया। बस यही है ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू द ग्राउंड। ग्राउंड से जहां पर करंट नहीं फ्लो हो रहा है, नॉन करंट कैरिंग पार्ट, है ना। ऐसा नहीं, अब मान लेते हैं कौन चीजें, जैसे पंखा है ना। अगर पंखा में आपको मान लेते झटका लगता है, तो ठीक है, आप क्या कीजिए, पंखा का बॉडी में तार कनेक्ट कर दीजिए, मैंने तार मैंने चिपका दिए। चिपका ही कैसे? नॉट बोल्ट से उसको कहीं तरीके से किसी कहीं पर जाली ताली में करंट मैंने वो तार लगा दीजिए, उसको अपना घर के जमीन के नीचे गाड़ दीजिए, हो गया ग्राउंड। आपको मान लेते छुए तो उसको करंट नहीं लगेगा। या फिर आयरन में अगर आपको झटका लगता है, या फिर हीटर वगैरह में, कुछ नहीं, हीटर का बॉडी में आपको करंट या वो तार लगा दीजिए और ग्राउंड में कर दीजिए, हो गया ग्राउंडिंग। तो झटका नहीं लगेगा। झटका से बचने का ये बहुत अच्छा तरीका है ना। कुछ भी चीज है, जिससे कूलर है, कूलर में झटका लगता है, तो कुछ नहीं, कूलर का बॉडी में कहीं पर नट बोल्ट से वो तार जोड़ दीजिए और वही वाला तार तो ला करके जमीन में गाड़ दीजिए, हो गया। तो कोनो भी चीज, तो इससे क्या आ गया? शॉर्ट रास्ता मिल गया, छोटा रास्ता। तो करंट क्या होना चाहता है? करंट छोटा रास्ता मैंने फॉलो करना चाहता है, छोटा रास्ता से उसको जल्दी ग्राउंड में पहुंचना है ना। तो वो कहे मेरा शरीर से जाएगा, हम तुरंत उसको जमीन में गाड़ दिए तो मेरा शरीर से थोड़ी जाएगा। मेरा शरीर का हीट, मेरा शरीर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उस तार की तुलना में मेरा शरीर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना। किलो में रहता है, किलो हर्ज में, सॉरी किलो ओम में रहता है। तो मेरा शरीर में काहे करंट जाएगा? है कम रेजिस्टेंस वाला जाएगा, तो तुरंत वो तार से ग्राउंड में चला जाएगा, है ना। तो ग्राउंड वाला वो तार वाला रास्ता तो वो जल्दी सिलेक्ट कर लेगा, मेरा शरीर से जाने नहीं खोजेगा वो। तो ये इससे बच जाए। कूलर का आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठंडा है, मैंने करंट नहीं मारेगा। तो गर्मी का दिन आ रहा है ना, तो इसलिए बोल रहे कि ये सब कुछ जान करके समझ के रखिए, है ना। छोटा छोटा चीज के लिए मिस्त्री को नहीं बुला लेना है, मिस्त्री को बुला लेंगे तो झूठ मूठ का पैसा ले लेगा, है ना। तो ये हो गया मेरा ग्राउंडिंग, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया, स्क्रीनशॉट ले लेना, 1 2 3। हाँ, तो अगर ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाना है तो। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि नए नए दोस्तों में पहुंचेगा नए वीडियो, तो फिर वीडियो से व्यू नहीं आया तो हमको भी वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। उन तक यदि वीडियो पहुंचाएंगे, तो अगर मान लेते उसको जरूरत, तो उसको हेल्पफुल हो जाना। अभी एग्जाम का समय आ रहा है, तो एग्जाम के समय में मैं आपको इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जरूर दूंगा, है ना। इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में, देखिए सिलेबस आप लोग बोले सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे मिलेगा,
है। तो प्रीवियस ईयर तो टॉपिक सेम है ना रे, सब्जेक्ट चेंज हो गया तो क्या दिक्कत है, कुछ कुछ टॉपिक तो सेम है, कुछ क्या हर टॉपिक मान लेते थर्ड सेमेस्टर में नहीं था, फिफ्थ सेमेस्टर में था ना, फोर्थ सेमेस्टर में था ना, तो उन्हों का क्वेश्चन सब लाएंगे यहाँ पर, है ना, एकदम तहलका मचा देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको फिर बार बार नहीं मिलेगा, है ना। बाकी कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी आपको आपका यूट्यूब मैंने आपका जो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस का है, थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस वो नहीं पढ़ा रहा है ना, उसका ऐप में पढ़ा रहा है, तो फिर ये बहुत सुनहरा मौका है ना, इसीलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए, फायदे में ही मैंने फायदा है, फायदा में रहेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।